हेलो 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 चेक 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 प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तमिकमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हे गोपाल कृष्ण करो मैं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी। तुझ पे उकाना बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम रंग में मैं रंगी भक्ति में तेरी, प्रेम रंग में मैं रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी। ये माटी का तन है मेरा, मन और प्राण भी तेरे। ये माटी का तन है मेरा, मन और प्राण भी तेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम रंग में मैं रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी।
हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। काला तेरा रूप अनोखा मन को हरता मेरा। काला तेरा रूप अनोखा मन को हरता मेरा। मन ये चाहे हर पल अखियां दर्शन पाए तेरा। मन ये चाहे हर पल अखियां दर्शन पाए तेरा। हो तरस तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी। तरस तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी। तुझ पे वो गाना बलि बलि जाऊं। सांझ सवेरे मैं तेरे गुण गाऊं। प्रेम रंग में मैं रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी। तुझ पे ओ गाना बलि बलि जाऊं। सांझ सवेरे मैं तेरे गुण गाऊं। प्रेम रंग में मैं रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजनेग्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्यादविनं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे धरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। मंदारमाचक्रितालिकाय कपालमाला कृतशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओ राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परिक्रमा करेंगे सभी लोग। हरि ओम तीर्थानि प्रचरन्ते श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः ते खागुं सहस्रयोजनेव धनवानि तन्मसे यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। हेलो हेलो।
जल घुमा दें। जलेन शीतले कर्णम पुष्पै देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम स्वयात्माभिवंदनम परमात्माभिवंदनम। हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग। मुख्य यजमान जी हाथ में पुष्प रख लेंगे। हस्ते पुष्पमादाय सुमन सुगंधित सुमन सुधा सुमन सुमन करे जोर पुष्पांजलि अर्पण करूं जय जय नवल किशोर जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणं जगदीश्वरः गृहाणं परमेश्वर। श्री भगवच्चरणारविंदे भावपूर्ण सहिताय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। आइए सादर आमंत्रण समस्त ग्रामवासी ग्राम हरी वर्मा परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह की आज की चतुर्थ दिवस की इस पावन बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पधारिएगा। समस्त भगवत प्रेमी कथा प्रेमी माताओं भाई बहनों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधारिए और आज की पावन कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। उपस्थित सभी माताएं बहन भाई बहनें स्थान ग्रहण कीजिए और रोज की तरह भगवान नाम संकीर्तन गान अपने अपने सम्मुख से करते हुए दोनों हाथों से तालियों की मधुर मधुर करता ध्वनि के साथ ही आप सभी के सन्मुख विराजमान भगवान से बांके बिहारी के दिव्य छवि को अपने अपने हृदय स्थल में धारण करते हुए ये सभी लोग संकीर्तन गान करेंगे। पश्चात आज की पावन कथा आप सभी लोग महाराज जी के सम्मुख से श्रवण कीजिएगा। हेलो हेलो चेक 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 हल 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 जल्दी हल हल स्पीड चला के हल 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 प्रेम से बोले माँ के बिहारी लाल की जय। हो कृष्ण गोविंदे गोविंदे हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंदे गोविंदे हे गोपाल नंदलाल।
हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, श्री गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद
गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो हो गोविंद बोलो गोपाल बोलो हो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 श्री नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि 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 नारायण 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 भजमन नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि 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 नारायण 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 बोली नारायण भगवान की जय हो। आइए सभी लोग शांतित होकर के आज की पावन कथा आप सभी लोग महाराज जी के मुख से श्रवण कीजिएगा। प्रेम से बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवशल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। लंबोदरम परम सुंदरम
पीताम्बरमत्रियनयनं परमपवित्रम् उद्यत दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। बुद्धिभरणया शरण शरण हरणय मंगलजाल सिद्धिसदन करिवर बदन जय जय गिरिजालाल। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हे सा बलादाकृशमोहा महामाया प्रयच्छति। ॐ जयन्ति मंगला काले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिविष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि।
जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पायो। शुक सनकादि भगत मुनि नारद, जय मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रभु सबहि धरनी धर शेषा, करहु कृपा जन जानी मुनीसा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि, वरणौ रघुवर युमल जस जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु शूरभूप। प्रेम से बोले भागवत महापुराण की जय। जोर से बोले आप सभी लोग, प्रेम से बोले भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। जगत जननी मातेश्वरी ग्राम देवी शीतला मैया की जय हो। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। नमः पार्वती पतिये हर 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 महादेव शंभो। उपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आयोजक परिवार, आयोजक परिवार के आए हुए अतिथिगण, समस्त ग्रामवासी अहेरी, आसपास के गांव से पधारे हुए, दूर दराज के गांव से पधारे हुए राधा माधव चरणारविंद के प्रेमी जन, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया बाके बिहारी नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की कृपा से आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के सप्ताह ज्ञान यज्ञ से तीसरे दिवस की कथा में और गौकर्ण उपाख्यान को मिलाकर के चौथे दिवस की कथा में उपस्थित हुए हैं। आइए मन बुद्धि चित्त को गोविंद माधव के चरणारविंद में समर्पित करते हुए भगवान के उस दिव्य अमृतमयी कथा की ओर चलते हैं। कल सायंकाल के बेला में हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे कथा भाई? बताओ बताओ। कौन सी कथा सुने कल? ध्रुव जी महाराज की कथा, सती चरित्र और ध्रुव जी महाराज की कथा। तो कल के कथा से मनुष्य को शिक्षा लेना चाहिए
हम प्रथम दिन से आपको बताते आ रहे हैं कि भागवत कथा को सुनो तो उस कथा को सुन करके चिंतन करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज ने 12 अक्षर मंत्र का जाप करके भगवान नारायण को अपने बस में कर लिया। अब मंत्र किससे प्राप्त किया? नारद ऋषि की मुख से उस मंत्र को प्राप्त किया। 12 अक्षर मंत्र, 12 अक्षर मंत्र प्राप्त किया। और क्या क्या? जपहु सहित अनुराग, अनुराग पूर्वक 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। ध्रुव जी ने भगवान नारायण उनको सुंदर दर्शन दिया। भाई भगवान मंत्र के वश में हैं। बस भगवान को पुकारने के लिए क्या चाहिए? अनुराग चाहिए। और जब तक अनुराग नहीं है तब तक भगवान नहीं मिलता है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, जब तक अनुराग नहीं है तब तक भगवान मिलता नहीं है, भगवान आते नहीं है, भगवान दर्शन नहीं देता है। इसलिए जब भी भगवान का पूजन करो, भगवान का मंत्र का जाप करो तो क्या होना चाहिए? अनुराग होना चाहिए। राग नहीं बोल रहा हूं भाई। संसार के लोग किनके पीछे दौड़ते हैं? राग के पीछे दौड़ते हैं। बढ़िया राग में गाते ये संसार के लोग दौड़ते हैं, लेकिन भगवान राग के पीछे नहीं, अनुराग होना चाहिए। हाँ, प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति। ध्रुव जी ने प्रेम पूर्वक भगवान श्री नारायण के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। भगवान ने सुंदर दर्शन दिया, वरदान दिया ध्रुव जी को कि बेटा तुम 36,000 वर्ष तक के पृथ्वी लोक के दिग्विजय सम्राट बन करके संसारिक सुख को भोगोगे। और उसके पश्चात तुम्हारे लिए हम इस ब्रह्मांड में एक ऐसा लोक का निर्माण करेंगे जिस लोक में तुम सदा सदा के लिए विराजित रहोगे। लोग उस लोक को क्या कहेंगे? ध्रुव लोक कहेंगे। क्या अनुपम वरदान पाया गुरु जी महाराज। वरदान पा करके जब आया तो राजा उत्तानपाद, उनकी दोनों माता सुनीति और सुरुचि, खूब उनका आओ भगत स्वागत किया। भाई क्यों? साधारण काम करके थोड़ी ना आ रहे हैं भाई। भगवान से भेंट मुलाकात होना मतलब कोई साधारण बात नहीं है। यहाँ तो लोग जो है छोटे से मंत्री से भी मिलते हैं तो लोगों को बताते हैं कि मैं फलाना मंत्री से मिल के आ रहा हूँ। अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भेंट मुलाकात हो जाए तो हो लोग कहेंगे कितना फोटो खिंचवाते हैं, जगह जगह दिखाते हैं, जानते हो जी मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिल के आ रहा हूँ। तब जब यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलना को आप बड़ा सौभाग्य मानते हो तो भगवान कौन है? नारायण अखिल लोक के ब्रह्मांड नायक है, स्वामी है। इससे बड़ा तो कोई देवता है ही नहीं जिसका नाम भगवान शिव जी जपता है। नाम जपत शंभुज विनाशी, वो भगवान जिनका नाम जपता है और वो भगवान का दर्शन हो जाए और उनके गोद में बैठ करके अगर कोई बालक आ रहा हो तो कितनी बड़ी उपलब्धि है, सोचिए। उत्तानपाद राजा एकदम गदगद होकर के कहा, वाह वाह बेटा, जो काम मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करके आ रहा है। तो पिताजी कब प्रसन्न होते हैं? जब बेटा कोई अच्छा काम कर ले तो पिता को प्रसन्नता होती है कि मेरा बेटा यही काम किया है। उत्तानपाद राजा एकदम गदगद हो गया कि मेरा बेटा भगवान का दर्शन करके आ रहा है। लोग जब भी ध्रुव का नाम लेंगे जब जब ध्रुव का नाम लेंगे
इतिहास पुराण लोग पढ़ेंगे तो यही कहेंगे कि ध्रुव किनका बेटा है, उत्तानपाद राजा का बेटा है। तो पुत्र के कारण से कम मेरा नाम तो जुड़ेगा, इसलिए राजा उत्तानपाद बड़ा प्रसन्न हुआ। और इस कथा से व्यक्ति को शिक्षा लेना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा नहीं होते हैं। कई लोग क्या सोचते हैं, अभी क्या भगवान का नाम जपना, अभी तो महाराज खेलने कूदने का आयु है, अभी क्या नाम जपना, अभी तो गृहस्थ जीवन के सुख को भोगने का आयु है। तो कब जपना चाहिए? और जब बुढ़ापा आ जाएंगे तब तीरथ बरात भगवान का नाम जपें करेंगे। कई लोग ऐसे करते हैं। अरे नहीं नहीं, भगवान के नाम को तो बाल्यकाल में भी जपते रहो, जवानी में भी जपो, बुढ़ापा में भी जपो, और हो सके तो मरणासन अवस्था में भी पहुंच जाओ तो भगवान को ही सुमरन करो। लेकिन बचपन बीता खेल खेल में, अब भरे जवानी रोया। अब बुढ़ापा में तो शरीर इतना शिथिल हो जाते हैं। हाँ, कथा सुनने के लिए कहाँ जा पाओगे? कथा सुन ही नहीं पाओगे, अगर पहुंच भी जाओगे तो काने सुनाई नहीं देते महाराज। तो फिर तो पश्चाताप करना पड़ेगा। बचपन बीता खेल खेल में, भरे जवानी रोया। और देख बुढ़ापा पूछे, क्या खोया क्या पाया। फिर पछताओगे आखिरी समय में। इसलिए शरीर का बढ़िया रहते रहते तक भगवान का दर्शन करो, भगवान का कथा सुनो, भगवान का मंत्र का जाप करो। वर्मा जी क्या बढ़िया आयु में भगवान के कथा करवा रहे हैं। यही आयु है सही आयु कथा सुनने का, कि पालथी मोड़ करके घंटों बैठ सकते हैं, बढ़िया कान से भगवान के कथा सुन सकते हैं। यही तो आयु है भगवान के कथा सुनने का। अब वृद्धावस्था में करवाएंगे महाराज, अभी कथा सुनने की क्या जरूरत है। तो वृद्धावस्था में तो पालथी मोड़ करके 3-4 घंटा बैठना बहुत कठिन काम हो जाएंगे। अब मान लो कुर्सी में भी बैठ लोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि कान सुनाई दे। कई लोग ना जवानी की अवस्था को व्यर्थ में गंवाते हैं और बुढ़ापा में भगवान को प्राप्त कर लेंगे सोचते हैं। उसी के लिए क्या बोलते हैं, यही सर आवत यति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। मज्जन कर नहीं पावया भागा, जड़ता जाड़ विषम उर लागा। 2 प्रकार का सरोवर होता है जी, 2 प्रकार का सरोवर। एक होता है संसार सरोवर और एक होता है कथा सरोवर। अभी कौन सा सरोवर में डुबकी लगा रहे हो आप लोग? कथा सरोवर में ना। अब यहां से उठ के जाएंगे तो कहाँ डुबकी लगाएंगे? संसार सरोवर में डुबकी लगाएंगे। लेकिन इस सरोवर में आने के लिए ना अच्छा आदमी लोग कठिनाई की अनुभूति करते हैं। अच्छा आदमी लोग नहीं बैठ पाते हैं। कोशिश भी करोगे तो यहाँ प्रवेश नहीं मिल पाता है। यहाँ बैठने के लिए भागवत कथा में वही व्यक्ति बैठ पाता है जिनके ऊपर भगवान की कृपा होते हैं। ये बाकी बिहारी जिनको चाहते हैं उनको ही यहाँ बुलाते हैं। हर आदमी यहाँ बैठ जाए, बड़ा सरल है भागवत कथा सुनना, कदापि नहीं। जिनके पर भगवान के कृपा होते हैं वही लोग यहाँ आ पाते हैं भागवत कथा में। यही सर आवत यति कठिनाई। इस सत्संग सरोवर में, भागवत कथा सत्संग सरोवर में डुबकी लगाना कोई सरल काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। यही सर आवत अति कठिनाई, बहुत कठिनाई है यहाँ। और विशेष करके वो व्यक्ति तो और नहीं आ सकते जो जवान लोग हैं। जवान लोग तो और कथा में बैठते नहीं हैं
किसी घर कथा पढ़ने के लिए चले जाओ, सत्यनारायण के कथा करवाते हैं और पढ़ने के लिए जाते हैं तो 25-30 साल का युवक कहता है महाराज जी कितने देर लगेगा कथा में। पंडित जी कहेगा भैया कितना भी जल्दी करूँगा तो 2 घंटे तो लगेगा। तो जजमान क्या कहता है, एक काम करो महाराज 1 घंटा वाला कथा पढ़ो ना। तो मैं सोचता हूँ कि शरीर बढ़िया है, 2 घंटा बैठ सकता है, 3 घंटा बैठ सकता है, लेकिन ये क्यों बोल रहा है कि 1 घंटा में होना चाहिए कथा? क्यों? शरीर तो बढ़िया है लेकिन मन कहाँ लगा हुआ है? संसार में लगा हुआ है। इसलिए कोई जवान व्यक्ति कथा में आकर के बैठ भी जाए ना तो वो सोचते रहता कि कितना जल्दी कथा विराम हो जाए कि मैं यहाँ से उठ करके संसारिक व्यक्ति से मिलूं। संसारिक व्यक्ति से मिलने के लिए जवान लोग बहुत उतावले रहते हैं, इसलिए कथा में अगर आ भी जाए तो ऐसा लगता है कि कथा में आकर के कोई फंस गया क्या। तो यही सर आवत यति कठिनाई, और दूसरा राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होते हैं तब तक वो आ भी नहीं सकते हैं। तो जवानी में मन बिगड़ा रहता है, संसार में डुबकी लगाने की इच्छा होती है, और वही जवान व्यक्ति जब बुढ़ापा में पहुंचता है ना तब उल्टा हो जाता है जी। क्या? मज्जन कर नहीं पाव अभागा। अब नहाना चाहता है सत्संग सरोवर में, अब डुबकी लगा लेते हो महाराज, कथा भागवत न सुन करके भी डुबकी लगा लेते हो। ऐसे मान लो उनकी इच्छा है। तो अब कौन सा जाड़ सताते हैं भैया? नहाना तो चाहते हो लेकिन अब जाड़ सताना चालू कर दिया है। कौन सा जाड़ सताएगा? जड़ता जाड़ विषम उर लागा। अब शरीर में कौन सा जाड़ है? जड़ता रूपी जाड़ है। जड़ता मतलब कि अब कथा में बैठ नहीं पा रहे हो। जवानी में शरीर बढ़िया था, मन बिगड़ा था, अब मन सुधर गया, बुढ़ापा में तो शरीर बिगड़ गया, उल्टा हो गया। अब तो कहता है कि कथा सुनूंगा महाराज, लेकिन कथा में बैठ पाओगे तब तो सुनोगे, घर से यहाँ तक आ पाओगे तब तो कथा सुनोगे। तो शरीर में तो जड़ता आ गया। नहाना तो चाहते हो लेकिन कौन सा जाड़ सता रहा है? ये शरीर साथ नहीं दे रहा है, जड़ता आ गया है। मज्जन कर नहीं, नहाना तो चाहता है, मज्जन कर नहीं पाव अभागा। ऐसे लोग को अभागा व्यक्ति में गिनती आ जाता है। इसलिए मेरा बार बार कहना है कि जब तक बढ़िया कान सुना रहा है कथा सुन लो, जब तक बढ़िया हाथ पैर चल रहा है तीरथ व्रत कर लो, और जब तक बढ़िया हाथ में पैसा है दान पुण्य कर लो। हाँ, कई लोग खाली पैसा इकट्ठा कर करके बैंक में जमा करके रखता है। कई लोग तीरथ व्रत जाते नहीं हैं, जवानी में कथा में बैठता नहीं है, और बुढ़ापा आ जाए तो न तो आपका पैसा काम आएगा, क्योंकि वो पैसा का क्या उपयोग करोगे भाई अब बुढ़ापा काल में। क्योंकि अब तो ऐसी अवस्था आ गया है कि कुछ साल के बाद दुनिया छोड़ के जाना है, तो पैसा तो छूट ही जाएगा। उस पैसा से क्या बनवाओगे, क्या करोगे? छोड़ के जाना है उसको। तो पश्चाताप और गलानी के अलावा कुछ नहीं बचता है। वही लोग पछताते हैं। और मृत्यु के निकट में आने के बाद कई लोग ना मरते समय आंसू बहाते, कई लोग पोंछते रहते हैं रुमाल से, उनके आंख से आंसू बहते हैं। मरने वाला व्यक्ति रोता रहता है। तो ऐसे क्यों होता है? किस दुख के मारे रो रहा है? इसी कारण से रो रहा है कि मैं इतना बढ़िया शरीर पाया, लेकिन मैं अब क्या करके जा रहा हूं। करोड़ों का संपत्ति, कई एकड़ जमीन जायदाद, सब कुछ था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। इतना बढ़िया भगवान ने शरीर दिया, तो पछताना पड़ जाएगा। सो परत्र दुख पायहि, सिर धुनि धुनि पछताए।
काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। पछताना पड़ जाएगा, इसलिए पछताने की जरूरत ना पड़े, भगवान का भजन करते रहो। मैंने कल कहा था कुछ नहीं कर सकते हो, सबसे सरल काम जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। ये सजन मिल जाएगा जो सामने बैठा भगवान गोपाल जी। अगर उनसे मिलने की, किससे भाई? प्रभु से ना। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, तो क्या करना पड़ेगा? करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भजन करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होते हैं। और भागवत कथा सुनने से क्या फल मिलता है महाराज? तो भागवत में लिखा है तस्मात् परम किंचन मनः शुद्धये ना विद्यते जन्मांतरे भवत पुण्यम तदा भागवतम लभेतः। मन को शुद्ध करने के लिए सबसे बढ़िया कोई कथा है तो भागवत कथा है। तो भागवत कथा सुनो, भगवान का भजन करो, तब जीवन सार, नहीं तो फिर अंत में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो आइए एक बढ़िया भजन सुन लेते हैं हम लोग, कथा के साथ बढ़िया भगवान का भजन होना चाहिए भाई। तो बढ़िया तल्लीन हो करके आप लोग भजन गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। स्वर नहीं है ठीक, फिर भी मन में गुनगुनाते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो मेरे सरकार का हो दीदार बड़ा प्यारा है। हो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा, कृष्ण नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा है। नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा। कृष्ण नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा है। नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा। कृष्ण नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा है। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे
नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा, कृष्ण नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा, कृष्ण नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है। लटोट लूट लिया जिगर ने घायल किया, ने लूट लिया जिगर ने घायल किया। लटोट लूट लिया जिगर ने घायल किया, लटोट ने लूट लिया जिगर ने घायल किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा। कृष्ण नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है, नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है। मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। हो मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुझसे ही किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुझसे ही किया तूने क्या जादू किया। प्रेम तुझसे ही किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुझसे ही किया तूने क्या जादू किया। तेरी यादों में लगे अंग अंग सारा है, यादों में लगे अंग अंग सारा। कृष्ण नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा गोपाल नाम। ओ कृष्ण नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है, नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा। हाँ कृष्ण नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है, नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा। कृष्ण नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है, नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है, नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय।
श्री राम श्री राम। प्रेम शबली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान का नाम भजन सिमरन दर्शन मनुष्य को करते रहना चाहिए। तो ध्रुव जी महाराज के कथा से मनुष्य को शिक्षा लेना चाहिए कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है भाई। और बालक को सुनीति मैया की तरह शिक्षा देना चाहिए। बाल्यकाल से अपने बालक को क्या बनाइए, धर्म के प्रति जागृत कीजिए। धर्म की बात सिखाते नहीं हो बच्चों को, और बड़ा हो करके सोचते हो कि बेटा हमारा आज्ञा का पालन करे। तो बच्चा बचपना से, बालक बचपना से धर्म की ही ज्ञान नहीं है। पार्टी में तो ले जाते जरूर हो, कहीं जाते हो रिसेप्शन पार्टी में तो बच्चों को जरूर ले जाते हो, लेकिन मंदिर जाते हो, कहीं धार्मिक स्थल में जाते हो तो बच्चों को नहीं ले जाते हो। अच्छा अच्छा बात माँ को सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। सुनीति मैया ने ध्रुव को क्या शिक्षा दिया कि भगवान ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना माता पिता के हाथ में है। और मैं तो कहता हूं कि सबसे ज्यादा हाथ होते हैं माँ की। सबसे ज्यादा बनाना और बिगाड़ना अपने बच्चों को माँ के हाथ में है। और सबसे ज्यादा ध्यान कब देना चाहिए, 11 साल से 18 साल के बीच में। 11, 18 आरा लगा भाई, आरा में चलने के समान आयु है। इस समय बेटा बेटी पर ध्यान देना चाहिए। अगर बेटा बेटी पर ध्यान नहीं दे पाए तो बिगड़ेंगे ना, तो आप से आपकी विचारधारा से कट जाएंगे। और फिर उसके बाद कोशिश करोगे सुधरेगा तो कभी नहीं सुधरेगा। क्योंकि फिर 19-20 इस अवस्था में अगर चले जाएंगे ना, अगर आपने सुधारा नहीं, बिगड़ गया तो फिर बिगड़ गया। इसी आयु में ध्यान दीजिए बेटा बेटी पर। 11 से 18 में आपने संभाल लिया, और अगर भगवान की तरफ उसको बढ़िया प्रेरित करके उनको भक्ति मार्ग में ले गए, धर्म कार्य में ले गए कि धर्मात्मा बना दें, अच्छा विचारधारा के बालक बना लिए, बालिका बना दिए, तो फिर उसके बाद के आयु क्या लिखा है, 19, 20, 21, 22, 23, 24 सब इस लिखा है। उन्हें अच्छे मार्ग में ही चलेंगे, भगवान के भक्ति करते हुए चलेंगे। और यही सही आयु है भगवान के कथा, भागवत, पूजा पाठ, दर्शन, नाम। ये सबसे बढ़िया आयु की 100 साल के आयु में सबसे बढ़िया वर्ष कौन सा होता है, 19 से लेकर के कहाँ तक चलता है। इस गिनती लगाते जाओ भाई, कहाँ जाके समाप्त होते हैं। इस 31, 32 सब में अभी भी ईसिच है। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, हाँ 49, यहाँ समाप्त हो गया। तो कहाँ तक के है, 48 तक के। 19 से लेकर के 48 तक के आयु जो है मनुष्य का 100 साल में सबसे बढ़िया आयु होता है। 19 से लेकर के 48, जो यही समय बढ़िया शरीर बहुत बढ़िया रहता है। इसी समय आपके हाथ में पैसा रहता है, क्योंकि जवानी का अवस्था में पैसा कमाते हो। शरीर बढ़िया, पैसा बढ़िया, कान भी बढ़िया सुना रहा है, तो इसी समय में पैसा का बढ़िया अच्छा उपयोग करो, धर्म कर लो। इसी समय बढ़िया भगवान के कथा सुन लो, तीर्थ यात्रा कर लो, क्योंकि यही आयु है यात्रा करने की, कथा सुनने की, दान पुण्य करने की। 19 से 48, और उसके पश्चात आगे चले गए तो 49, 50, अब आधा बीत गया है तो क्या ज्यादा आस लगाओगे। अब ज्यादा आस लगाने की जरूरत नहीं। और उसके बाद अगर आगे बढ़ गए तो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 51 से 58 में 1 लगा है। ये 1 मतलब
वानप्रस्थ जीवन जीने का आयु है। 50 वर्ष से वानप्रस्थ चालू हो जाते हैं। तो वानप्रस्थ में क्या करते थे? तो पहले लोग जो है घर द्वार को छोड़ करके, राजमहल को छोड़ करके, अपने पति पत्नी है ना, अपने पत्नी को छोड़ करके, पुत्र को छोड़ करके जंगल चले जाते। हम ही नहीं बोलते कि जंगल जाओ, क्या करना है? घर में रहते हुए भी अब घर के प्रति आसक्ति को त्यागना चालू कर दीजिए। वन वन लगा है, मतलब जैसे वन में जा करके कोई सुविधा नहीं मिलते हैं, क्या खाते हैं जंगल में? कंद मूल फल फूल। तो 50 साल के बाद तो ना ज़्यादा नमक खाना, ज़्यादा तेल खाना, ज़्यादा विलासिता से युक्त भोजन खाना बंद करिए और क्या खाइए? अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कंद मूल फल खाते हुए भगवान का भजन करो, क्योंकि वानप्रस्थ जीवन है। अब त्यागो, छोड़ना चालू करो, क्योंकि आजकल तो देखते हो 50 साल के बाद हर व्यक्ति को बीपी और शुगर हो जाता है। 75% आदमी को तो बीपी शुगर हो जाता है। तो अब छोड़ने का समय आ गया है। जितने सब बेकार बेकार के भोजन खा रहे हो सब छोड़ो, बढ़िया कंदमूल खाओ, भगवान का भजन करो। और ज्यादा आयु पहुंच गए महाराज, 59, 60, ये 60 वाला आयु चालू हो गए, 61, 62, 63। अब वैसे भी सरकार तो 60 साल के बाद रिटायर कर देते हैं अगर सरकारी नौकरी है तो। और सरकारी नौकरी भी ना होना, दुकानदारी करते हो तो 60 साल के बाद अपना बेटा को दुकान में बैठाना चालू करो। खेती किसानी करते हो तो अपना बेटा को जवाबदारी दो, क्योंकि 60 साल के हो गए तो बेटा तो 25 साल का हो ही जाएगा। इतना बड़ा तो बेटा हो ही जाएगा वही। तो जवाबदारी दो खेती किसानी का, धंधा पानी का। और नौकरी से रिटायर हो गए हो तो घर में अब हो तो क्या करना चाहिए? ये 60 वाले आयु में रामचरितमानस ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि 60 सुधरही। कैसे सुधरेगा? सतसंगति पाई। बुढ़ापा काल में 60 साल के बाद में अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए। कहाँ बैठना चाहिए? सत्संग में बैठो, कथा भागवत में बैठो। अब क्योंकि रिटायर हो गए हो, दुकान में अब बेटा बैठता है, खेती किसानी को बेटा संभालता है, तो क्या करना चाहिए? अरे बढ़िया, इस शरीर के द्वारा कथा भागवत इसी में अब मन लगाओ, सत्संग करो। इतना साल व्यर्थ में गंवा दिए, अब तो सुधर जाओ कम से कम। और इस आयु में भी अगर आ करके व्यक्ति अगर भगवान के कथा भागवत से जुड़ जाए तो 60 सुधरहि सतसंगति पाई। आयु सुधर जाते हैं। ये आयु को सुधारने की आयु है। अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे ना जगह जाओ, भगवान के कथा सुनो, यही काम करना चाहिए। तो हम तो ज्यादा वाले महाराज 69, 70, 71, 72, 73 वाले मांगे। तो ये आयु क्या कहता है? कोई बात नहीं, सत्संग बंद नहीं करना है। अभी भी लिखा है तर 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 तरते रहो कथा में बैठ करके। कथा भागवत सुनो और तरो। और क्या करना है मैंने बताया ना, भगवान का नाम जपते रहो। कलयुग समयुग यान नहीं, जो कर नर विश्वास। क्या करना है? गाय राम गुण गण विमल, भव तर ही भी नहीं प्रयास। भाव को तरना है, संसार से तरना है, तो क्या करना चाहिए? गाय राम गुण गण विमल। अब गाना है तो भगवान के ही गुण गाओ। इस अवस्था में क्या संसारिक व्यक्ति की गुण गाना? बुढ़ापा में आ गए हो, भगवान का गुणगान करते रहो और तरते रहो। बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। यह अकाट सिद्धांत है कि बिना भगवान के भजन किए, बिना भगवान के नाम लिए बिना इस संसार सागर से व्यक्ति तर नहीं सकता है जी। तरना है तो भगवान का नाम लेते रहिए। तो ये तरने की आयु है 69, 70, 71, 72। तर 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 कहा था। हाँ, तरते रहो, कथा भागवत सुन करके नाम जपते रहो। और ज्यादा आयु पहुंच गए तो
78 तक चलता है भाई। 78 तक तरना है। औखा बाद 79, 80, 81, ये उम्र में जाए के बाद नहीं आदमी चलना फिरना थोड़ा दुर्भर हो जाते और थोड़ को चलिए तहन सी थकासी लग गए सी तो सब में सी स्थित है तो 79, 80, 81 सब में सी है। ये उम्र वाले मन सी करते थे। अब कब तक चलते महाराज ये सी है। 88, 89, ओखर बाद 90, 91, 92, ये उम्र गाड़ी खाए की उम्र है। सब में बेच बे है। बे ही नहीं, गाड़ी खाए की उम्र। कैसे गाड़ी खाई महाराज? अरे सियान आदमी उहे मेरे खखार के थूक ही, उहे मेरे हाथ लधो ही, तो घर के नाती बहू मन है, बेटा मन है, देख न गाय ही मेरे थूक थसते हैं। एक आतो तरीका है हमारे घर के सियान ही मेरे थूक देगा तो सुनावत है। अब तो जानत जरूर है कि वो उठ के जा नहीं सके तो तेवला सुनात का बरस, लेकिन सुनाए बर घर वाले बंद नहीं करे, चाहे वो नाती हो, बेटा हो, बहू हो, वो जरूर बोले देखने का ये मत थूक दे ऐसे तो सुनात है। गाड़ी तो देवा था सब पाए यही तो ये उम्र में सुनल पड़ते। हाँ, कब तक सुनी महाराज? वह 99 तक बेचबे है और 100 हो गया था। 100 यानी 100 मरना छे। 100 साल के आयु छे आदमी के। 100 साल के बाद सब ले जाना है जी। उम्र तो सभी साल मिले। ओखर बात आगे जिया था तो नहीं के बराबर है। तो लोग कौन पूछी 100 साल के आदमी रहना और नहीं रहना बेकार है। तो भगवान की भक्ति करने की आयु कौन सा है? 19 से 48। और संभालने की आयु कौन सा है? 11 से 18। करते महतारी मन जतका सब बैठे हो ध्यान देना। 11 से 18 साल की उम्र में ही बच्चा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बेटा रात की आवत है 10 बजे, फिर भी ते पूछस नहीं कि बेटा ते कहाँ रहे रे। बेटी आवत है रात के 10 बजे, फिर भी पूछते नहीं हो कि बेटी ते कहाँ से आत है 10 बजे रात के। बेटा मांगता है 500 रुपये दीजिए पिताजी, 500 रुपये दिए। दूसरा दिन फिर बेटा कहता है पिताजी 500 रुपये और चाहिए। तो आप पूछते नहीं हो कि पहले दिन जो 500 दिए उसको क्या खर्चा किए हो। अरे ये सब पैसा दो ना। कौन सा आयु में? 11 से 18 में पैसा दो तो हिसाब लो। विलम्ब से आता है तो तुम कहाँ बैठे थे पता लगाओ। बेटा पढ़ाई लिखाई में इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है, ध्यान रखो। ये सब ध्यान रखने के आयु कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कहाँ जाता है। इस आयु में अगर आप नहीं संभाल पाए तो आपका बेटा ऐसा बिगड़ेगा कि फिर उसके बाद में सिर पीट पीट के रोगे। फिर पंडित जी के पास आके पूछते हैं महाराज कैसे सुधर ही लड़का है। तो पंडित जी के पास में तो है ना कोई उपाय है का? अरे नहीं, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बेटा तो बिगाड़ ही लिया पहले से। धुंधकारी जैसे हो जाएंगे फिर बिगड़ेगा तो। फिर बाद में बुढ़ापा में मार पीट लड़ाई झगड़ा करते हैं तो कई लोग रोते हैं और पंडित जी से उपाय पूछते हैं तो कोई उपाय नहीं भाई, हम बता दिए भागवत में संभाल के रखो बेटा को 11 से 18 में। नहीं तो फिर बड़े बड़े के पास जाओगे तो सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि बिगाड़ने का तो जवाबदारी आप ही के ऊपर में है। एक जगह इसी कथा सुनाने गया था मैं। उसका बेटा न कथा के बीच में आता था, बस एक बार कथा के बीच में, और कथा के बीच में से पंडाल से बाहर निकलता था और अपने पिताजी तरफ देख के कहता था पापा, ऐसा कहता था जोर से। तो उसके पिताजी उसके तरफ देखता था तो वो बालक क्या करता था, ऐसे करता था। उसका बेटा वही रहा होगा 18-20 साल का बेटा, ऐसे करता था। तो उसके पिताजी उठता तुरंत पंडाल के पीछे में जाता और जा करके बस जाता और आके बैठ जाता था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ,
3 दिन हुआ इसी, और ठीक निर्धारित समय पहुंचता था और पापा ऐसे कहता था, उठ के जाता था। मैं सोचा क्या ऐसे बात है भाई, का बेटा है, दिन भर देखता हूँ कि दिखता नहीं है, बस 1 मिनट के लिए आता ही है, और पापा ऐसे कहता है, ऐसे करता है, उठ के जाता है, क्या ये बात है। पूछना चाहिए जजमान से, सबके सामने पूछना ठीक नहीं है, एकांत में पूछूंगा, ये सोच करके। एक दिन ना जब छोड़ने गया सांझ के समय में, तो मैंने कहा जजमान जी एक बात करना है आपसे। अच्छा क्या बात है महाराज। तो वे अकेले में बैठा, तब मैं कहा देखो अन्यथा बिल्कुल मत लेना भाई। हाँ। कथा चलते समय में एक बार आता है आपका बेटा, हाँ वो बेटा है ना आपके, जो आपको पापा ऐसे कहते, हाँ हाँ महाराज, तो ऐसे करता है और उठ के जाते हो और आग बैठ जाते हो। क्या ऐसा रहस्य है भाई कि अगर आपको बताते हैं बन रहा है तो बताओ भाई, कोई व्यक्तिगत ऐसी मामला हो तो छोड़ो उस बात को। तो बस इतना कहने की देरी था कि वो फपक फपक के रोने लग गया, सिसक सिसक के रोने लग गया। मैंने कहा क्या ऐसे कोई गलत बात पूछ दिया तो अन्यथा मत लो जजमान जी। नहीं नहीं महाराज आप सही बात पूछे हो। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जिस बेटा के बारे में पूछ रहे हो न महाराज जी, वो इतना बिगड़ा हुआ है, इतना बिगड़ा हुआ है। वो बीच में आकर के क्या कहता है, पापा ऐसे कहता है, उसका मतलब है कि मैं उठ के जाता हूँ उसे 1000 रुपया रोज देता हूँ। बताओ 1000 रुपया रोज। मैं बड़ा आश्चर्य से कहा 1000 रुपया रोज। हाँ महाराज। क्यों? मेरा इकलौता बेटा है, मैं बड़े अधिकारी पद में था, जमीन जायदाद के कोई ठिकाना नहीं महाराज, इतना लाड़ प्यार से पाला। आप कथा बता रहे थे ना 11 से 18 में संभालना चाहिए, 11 से 18 के बीच में मैंने ध्यान नहीं दिया, लाड़ प्यार में जो कहा उनके लिए खरीदा, जैसा कहा खरीदा, घूमते रहा, कुछ कहा नहीं। ऐसा बिगड़ा महाराज 11 से 18 के बीच में लाड़ प्यार में कि बहुत कोशिश किया, सुधरा नहीं है। और इतना क्रोधी है कि घर में 2-3 ठो टीवी को फोड़ चुका है, 1 ठो मोपेड गाड़ी उनको जला दिया। इतना शराब पीता है महाराज, व्यसन करता है महाराज, लड़ाई झगड़ा तो इतना करता है। अभी कथा चल रही है, अगर मैं उसे 1000 रुपया नहीं दूंगा महाराज जी, तो अभी ना जितने मेहमान आए उनको गाली गलौज करेगा, तोड़ फोड़ करना चालू कर देगा, सामान को फेंकना चालू कर देगा, कुर्सी इत्यादि को फेंकना चालू कर देगा। विक्षिप पागल जैसे करता है हरकत महाराज। तो 1000 रुपया दे करके मैं शांति खरीद थो महाराज की। का बार ये लड़का 1000 रुपया लेते तो कुछ कर भैया, मोट डहा लेते गए छो लड़का है, क्या बार वो सुधरे नहीं। तो कम से कम आए हुए मेहमान मन के साथ कोई दुर्व्यवहार मत करे, ये सोच करके 1000 रुपये देख भेज देता हूँ। अभी वो जाही पीही खाही सोही, कोई मतलब नहीं महाराज। मोल तरफ से तो चला गया वो बेटा। उनका जीना और मरना मेरे लिए बराबर है। कई बार जेल में जा चुके हैं, थाना में कई बार जा चुके हैं महाराज, क्या करोगे। अब इतना पैसा है घर में, इसका क्या कोई उपयोग होगा बताओ ना। वृद्धावस्था में तो आ चुका हूँ, अब इसका तो कोई ठिकाना नहीं है। तो वो रो रहा था, इसलिए मैं इस बात को आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपना बेटा बेटी पर ध्यान रखो। बाल्यकाल से ही बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। सुनीति माता ने क्या ध्रुव को बढ़िया संस्कार दिया, संस्कारवान बनाइए। जिसका बेटा संस्कारवान है उसी का बुढ़ापा जो है सुखद बीतेगा। बेटा अगर संस्कार विहीन हो जाएंगे ना, तो आपका बेटा आपको वृद्धाश्रम में ले जा करके बिठा देगा। तो करोड़ों की संपत्ति से क्या मतलब, इतना धन संपत्ति कमाने से क्या मतलब। एक बड़ी कंपनी है रेमंड कंपनी, उनके मालिक से एक बार पूछा गया, क्योंकि उनके बच्चे लोग उनको घर से बाहर निकाल दिए।
इतने बड़े कंपनी के मालिक घर से बाहर निकाल दिए। तो टीवी इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतने बड़े कंपनी के मालिक हो और आपके बच्चे लोग आपको बाहर निकाल दिए। तो उन्होंने क्या कहा था इंटरव्यू में, मैं सभी उन माता पिता को कहना चाहता हूँ इंटरव्यू के माध्यम से कि पैसा कमाने में आप इतना व्यस्त मत रहिए कि आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार ना दे पाए। मैंने वही किया। मैं सिर्फ व्यवसाय में इतना डूबा रहा पैसा कमाने के लिए कि मैं अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे पाया। आज मेरे पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन मेरे बेटा उस अरबों की संपत्ति को छीन लिया और मुझे घर से दुत्कार करके बाहर निकाल दिया। इसलिए उन सभी माता पिता से मेरा कहना है कि आप धन कमाने में इतना समय ना लगाते रहो कि आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार ना दे पाओ। इसलिए अच्छा संस्कार देना, क्योंकि पूत कपूत का धन संचय और पूत सपूत का धन संचय। बेटा अगर कपूत हो गया तो आपका धन कमाना बेकार है, और बेटा अगर सपूत हो गया और धन भी नहीं कमाए हो तो बेटा अपने गुण से वो धन कमा लेगा और आपको सुखी ही रखेगा। अभी कुछ दिन पहले देखे ना, सहारा स्त्री बोलते क्या, सहारा स्त्री, उनके अंत्येष्टि क्रियाक्रम में उनके बेटा उनके परिवार नहीं था। बताओ, उनका बेटा नहीं आया विदेश से अंत्येष्टि क्रियाक्रम में। अब बताओ, उनके हवाई जहाज उड़ते थे भैया, इतना पैसा, फिर भी बेटा अंतिम क्रियाकर्म करने के लिए आया नहीं अपने पिता का। तो फिर ऐसा पुत्र से क्या मतलब, और किसके लिए छोड़ के जाओगे। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है संस्कारवान बनाइए, धर्मात्मा बनाइए। एको अपि पुत्रो धर्मात्मा तार्यते कुलम। आपका बेटा अगर धर्मात्मा हो जाए, आपका बेटा संस्कारवान हो जाए, तो जानिए कि आप संसार का सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हैं। धन संपदा से सुख नहीं, संस्कार से सुख आते हैं घर में। इसलिए संस्कारवान बनाइए पुत्र को। हम ही नहीं कहते कि धन नहीं कमाना चाहिए, धन कमाइए, लेकिन धन तभी महत्वपूर्ण है जब आपके जीवन में संस्कार हो। ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। 36,000 वर्ष तक के राजपाट के सुख को भोगा। 2 बेटा हुआ ध्रुव जी महाराज का। बड़ा बेटा का नाम था उत्कल, छोटा बेटा का नाम था वत्सर। उत्कल राजा बनने से मना कर दिया कि पिताजी मैं राजगद्दी को नहीं चाहता हूँ, राजगद्दी में बैठना नहीं चाहता हूँ, राजा नहीं बनना चाहता हूँ, छोटा भाई को राजा बना दो। तो छोटा बेटा था वत्सर, ध्रुव ने अपना छोटा बेटा वत्सर को राजा बनाया और 36,000 वर्ष तक के सुख को भोग करके फिर भगवान का एक विशेष विमान आया और मृत्यु को ही सीढ़ी बना करके उस विमान में चढ़ा और ध्रुव लोक में जा करके ध्रुव जी निवास करने लगा। और इस भूलोक में, पृथ्वी लोक में ध्रुव के बाद राजा बना उसका छोटा बेटा वत्सर। वत्सर का बेटा है पुष्पान, पुष्पान का बेटा है विष्णु, विष्णु का बेटा है सर्वतेजा, सर्वतेजा का बेटा है चक्षु और चक्षु का बेटा है उल्मुख, उल्मुख का बेटा है अंग। अब यहाँ पर रुकते हैं। तो बाकी राजा की कथा क्यों नहीं बता रहे हो महाराज? तो सुखदेव जी ने बताया तो मैं कहाँ से बताऊंगा भाई। जहाँ सुखदेव जी ने कथा बताया वही मैं भी कथा बता रहा हूँ। वत्सर का बेटा पुष्पान, पुष्पान का बेटा विष्णु, विष्णु का बेटा सर्वतेजा, सर्वतेजा का बेटा चक्षु, चक्षु का बेटा उल्मुख, उल्मुख का बेटा अंग। पूरे कथा क्रम से चल रहे भाई, एक एक राजा के नाम बताते हुए। अंग, अंग बड़ा धर्मात्मा राजा, उसका बेटा जो बेन हुआ ना वो बड़ा दुष्ट हो गया। हाँ, यही देखो महत्वपूर्ण बात है। कोई जरूरी नहीं है कि पिता धर्मात्मा हो तो बेटा धर्मात्मा हो जाए। राजा का बेटा हूं ये सोच करके ऐसा बिगड़ा लाड़ प्यार में कि राजा का बेटा बेन जो है बाल्यकाल से ही उत्पात मचाता था। लोग डरते थे राजा का बेटा है भैया इनके साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा करता था, मार पीट करता था। डर के मारे कोई राजा के पास शिकायत नहीं करता था। ऐसा उद्दंड हुआ, जब जवानी की अवस्था में पहुंचा
ओहो उत्पात मचाना चालू कर दिया। अब वो सुधारने का कोशिश किया अंग, तो पहले बताया था सुधारने का, आयु में सुधारा नहीं, अब जवानी में पहुंच गया तो राजा अंग बहुत प्रयास किया लेकिन सुधरा नहीं। बेन युवा अवस्था में अब लोगों के साथ इतना लड़ाई झगड़ा उत्पात करता था कि राजा अंग बड़ा परेशान हो गया, कैसे सुधरेगा, सुधरा नहीं। धीरे धीरे करके वृद्धावस्था में है ना राजा अंग पहुंच गया। अब राजगद्दी को छोड़ करके बेटा को राजा बनाना है, क्योंकि अब बुढ़ापा काल में भगवान का भजन करना है, कीर्तन करना है, ध्यान साधना करना है। राजा अंग सोचने लगा, लेकिन राजा अंग सोचा कि मेरे बाद मेरा बेटा अगर राजा बनेगा तो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है, अधर्मी हो गया है, धर्म मानता नहीं है, और इसको अगर पद मिल जाएगा तो पता नहीं प्रजा के साथ क्या करेगा। लेकिन राजा कब तक रोक सकता है, अवस्था तो अपने हाथ में है ही नहीं कि हम बुढ़ापा तक ना जाए। ऐसे सोचेंगे भी तो क्या नहीं जाएंगे, क्या जाना तो पड़ेगा भाई, हमारे हाथ में नहीं है अवस्था। तो राजा अंग का शरीर अब दिनों दिन शिथिल पड़ने लगा। एक दिन राजा अंग मन ही मन सोचा, मैं अपने होकर के तो अपने बेटा को राजा नहीं बनाऊंगा, नहीं तो दोष लगेगा मुझे। दुष्ट को राजा बना दिया, बिना बताए राजपाट को छोड़ा और जंगल की तरफ चला गया। कोई से बताया नहीं राजा अंग। बहुत ढूंढा प्रजावासी लोग कि राजा कहाँ चला गया, पता नहीं चल रहा है। अंत में प्रजावासी ने सोचा कि राजा का बेटा बेन को राजा बनाना चाहिए। पहले राजा का बेटा राजा बनता था, चाहे वो जैसा भी हो उसको बनाना पड़ता था, यही नियम था भी, आज भी नियम है वो। परिवार में अगर कोई बड़े बुजुर्ग का मृत्यु होने के बाद किसको राजा बनाते हो? बेटा को बनाते हो ना, पगड़ी बांधते नहीं, करते नहीं करते। पिताजी के जाने के बाद में बड़ा भाई को पगड़ी बना करके राज तिलक करते हैं, हाँ भैया घर के सियान हंसते। अब वो परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो जाते। राजा बना कौन? अंग के बाद बेन। तो स्वभाव तो बड़ा उल्टा है, राजा धर्मात्मा था, ये बड़ा दुष्ट था। राजपद पाते ही बेन ने सर्वप्रथम घोषणा किया कि देखो मेरे पिताजी जो नियम बनाया है उस नियम को मैं बदलना चाहता हूँ। क्या बदलना चाहते हैं राजन? जहाँ जहाँ मंदिर हैं वहाँ वहाँ की मूर्ति को हटाओ। अब बताओ कैसा दुष्ट था कि जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ की मूर्ति को हटाओ भाई, और मूर्ति को हटा करके क्या करना है? मेरा मूर्ति बना करके वहाँ रखो और राजा का ही पूजा करो। भगवान के मूर्ति को हटा करके अपना मूर्ति बना करके रखवा दिया, क्योंकि राजा ही प्रजा का पालनहार होता है, इसलिए राजा की पूजा करो। अगर कोई बात नहीं मानता है तो उसे बंदी बना लो, उसकी पिटाई करो। कोई यज्ञ हवन कराते हैं तो उसको बंदी बना लो। कोई यज्ञ हवन नहीं होना है, पूजा पाठ नहीं होना है, नाम होना चाहिए बेन का, ऐसा घोषणा कर दिया। हाहाकार मच गया। साधु संत लोग जा करके बहुत समझाया, जो समझाने जाता था सब बंदी बना लेते थे। तब साधु संतों ने सोचा एकत्रित होकर के जाना चाहिए, क्योंकि संगठन में शक्ति होते जी, एक साथ जाके बोलेंगे तो राजा बात मानेगा। आज भी देखो अहिरी गांव के एक आदमी अगर जाएगा ना कोई बात बताने के लिए मुख्यमंत्री के पास में, तो मुख्यमंत्री आपके बात को सुन करके कह देगा ठीक है विचार करेंगे, ऐसे बोल करके भेज देंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री आपके बात को मान करके काम करेगा। लेकिन पूरा अहिरी गांव अगर हड़ताल में बैठ जाए तब तो मानना पड़ेगा। पूरा गांव चमचम से भाई हड़ताल में बैठ गया, पूरा संगठन बना के बैठा हुआ है। तो शक्ति होते हैं किसमें? संगठित होते हैं। तब कोई सरकार के पास बात मनवाना है तो संगठन, संगठन में शक्ति होते हैं। एक साथ जाएंगे, सबके सब राजा को समझाएंगे। साधु संत के एकत्रित होकर के गया राजसभा में। राजसभा में राजा बेन बैठा हुआ था अपने सिंहासन में। साधु संतों की पूरी मंडली को देखा, कहा कैसे आए हो?
महाराज एक निवेदन है। क्या निवेदन है? पूजा पाठ में जो प्रतिबंध लगा कर रखे हो ना, वो प्रतिबंध हटा देते महाराज। बस इतना सुनने की देरी था, बेन एकदम क्रोधित होकर के आग बबुला गए, अरे तुम लोग यही समझाने आए हो? अरे सैनिको, जितने साधु है सबको बंदी बनाओ और कारागार में बंद करो। इतना बोलने की देरी था, साधु संतों ने देखा कि अरे सब लोग समझा रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है इनको। ये राजा मूर्ख है, और मूर्ख को तो साधारण मनुष्य कौन कहे, ब्रह्मा जी नहीं समझा सकते हैं। फूल ही फर ही न वेद, जदपि सुधा बरस ही जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच सम। मूर्ख लोग कैसे होते हैं? वेद के एक पौधा होते हैं, और वो वेद के पौधा में ना पानी की जगह अमृत भी डाल दोगे ना, तो ना उसमें फल आता है ना फूल। फूल ही फल ही न वेद, वेद के पौधा में न फूल और फल आते हैं। हाँ। जदपि सुधा बरस ही जलद, पानी की जगह में अगर अमृत की भी वर्षा हो जाए तब भी उसमें फल और फूल नहीं आते भैया। वैसे ना मूर्ख लोग होते हैं, उसको सामान्य व्यक्ति कौन कहे? स्वयं ब्रह्मा भी गुरु बन करके आएगा तो उसे समझा नहीं सकता है। ये राजा मूर्ख है, और मूर्ख को दंड देना आवश्यक है। मूर्ख को दंड देना आवश्यक है। हाथ से कमंडल से जैसे दिया जल, और हाथ में जल लेकर के राजा के ऊपर साधु संतों ने ये बोल करके छिड़क दिया, ऐसा कह करके। सिंहासन में बैठा था बेन, कमंडल से जल लेकर के साधु संतों ने क्रोधित में आकर के एक ही शब्द बोला, ऐसा कह के हुंकार मात्र से जैसे ही पानी छिड़का, राजा के शरीर में पानी जा करके गिरा, धड़ाम से सिंहासन से गिर गया राजा। राजा प्राण प्रखेड़ उड़ गया राजा का, राजा मर गया। हाहाकार मच गया प्रजावासियों में। प्रजावासियों ने कहा कि अब राजा कौन बनेगा, क्योंकि राजा का तो बिहाव हुआ ही नहीं है, कोई संतान है ही नहीं, तो राजा का बेटा राजा बनता, अब राजा कौन बनेगा? तो साधु संतों ने कहा चिंता मत करो, इस मरे हुए राजा के शरीर से ही हम भगवान का आवाहन करके भगवान को ही इनके पुत्र के रूप में प्रकट करेंगे। साधु संतों ने मरे हुए राजा के शरीर का मंथन किया और उनके जंघा भाग को मंथन किया, दाहिना जंघा भाग को, और भगवान नारायण का उन्होंने आवाहन किया कि प्रभु आइए और इस सिंहासन में बैठ करके आप राज्य व्यवस्था को बनाइए। साधु संतों ने कहा भगवान मंत्र के अधीन है, भगवान जरूर आएगा। साधु संतों ने मरे हुए राजा बेन के शरीर का मंथन किया, जानु जंघा भाग को, और मंथन किया तो भगवान नारायण का ध्यान किया, तो 24 अवतार में भगवान का एक अवतार माना जाता है। कौन सा अवतार भगवान का? 24 अवतार में एक अवतार पृथु अवतार। प्रेम से बोलिए पृथु भगवान की जय। पृथु रूप में भगवान प्रकट हुआ। तो भगवान पृथ्वी के रूप में स्वयं नारायण भगवान जब प्रकट हुआ तो उन्होंने कहा कि देखो साधु संत लोग से कि अकेले मुझे बुलाए हो, साथ में लक्ष्मी को भी बुला लो। तब उनके बाएं भाग का मंथन किया गया। बाएं भाग का मंथन किया तो महालक्ष्मी देवी का आवाहन किया। महालक्ष्मी देवी के आवाहन करने से वहां लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई। लक्ष्मी देवी कौन सा रूप में? अर्ची मैया के रूप में प्रकट हो गई वहां। प्रेम से बोले अर्ची मैया की जय। तो जगत के ही माता पिता लक्ष्मी नारायण भगवान ही अर्ची मैया और नारायण के रूप में पृथु रूप में प्रकट हुआ। अर्ची और पृथु के रूप में लक्ष्मी और नारायण सुंदर प्रकट हुआ। सिंहासन में बैठाला भाई, भगवान का राज्य तिलक किया गया। 21 देवताओं ने भगवान को भेंट किया, क्योंकि जब सत्ता बदलते ना तो सत्ता बदलते हैं तो जो पद में बैठता है तो उसको सब लोग जाके अपने अपने तरफ से क्या देते हैं? उपहार देते हैं।
कोई गुलदस्ता देता है, कोई मिठाई देता है, कोई वस्तु देता है, कोई जा करके कुछ और सामान भेंट करता है। हाँ, जो हार गए कोई पूछे ही नहीं, जिन जीते चुनाव में और पद लपाते तो फिर सम्मान होते ही लोग जा जा करके उनको भेंट करते हैं। तो अब सिंहासन में कौन बैठा है? भगवान नारायण ही पृथ्वी रूप में। तो देवताओं ने कहा चलो अब भगवान ही राजपद को पाया है तो भेंट करते हैं। तो कौन कौन देवताओं ने, तो मुख्य मुख्य देवताओं के हम बता देते हैं। सबसे पहले गया कुबेर जी महाराज। तो कुबेर को तो जानते हो आप लोग, कुबेर बहुत पैसा वाला है भाई। तो पैसा वाला जैसे जाएगा उपहार तो मैं क्या दूंगा भगवान को? तो सोना का छत्र ले गया। हाँ, राजा महाराजा लोग क्या लगाते हैं अपने सिंहासन में? सोना का छत्र। तो कुबेर जी महाराज ने कहा प्रभु आप राजा बन करके सिंहासन में बैठेंगे तो ये सोना का छत्ता लगाना महाराज। ये सोना का छत्र दिया। तो सोना का छत्र दिया तो वायु देवता सोचने लग गया कि मैं भगवान को क्या दूं। तो वायु देवता ने चवर दिया, वायु से संबंधित चीज दिया। पहले राजा महाराजा के सामने चवर डोलाते थे ना हवा के लिए। तो वायु देवता ने सोचा कि हवा के लिए चलो चवर देना चाहिए। धर्मराज ने एक बढ़िया माला पहना दिया। अब इंद्र देवता देखा, ओहो सब तो बढ़िया बढ़िया चीज दे रहे थे, मैं क्या दूं? मैं तो राजा हूं भाई देवताओं का। और राजा लोग क्या पहनते हैं? मुकुट पहनते हैं सोना का। तो चलो मैं राजा हूं, अब भगवान राजा बना है तो सोने का सुंदर उनको मुकुट पहनाया, सोने का मुकुट दिया। चंद्रमा देवता पहुंच गया। चंद्रमा ने भगवान को घोड़ा दिया, लेकिन घोड़ा बस से कैसे काम चलेगा? तो वही समय ना देवताओं के शिल्पी बढ़ई विश्वकर्मा जी आ गया। विश्वकर्मा जी ने कहा प्रभु मैं आपके लिए बढ़िया वाला रथ बना देता हूँ। एक सोना का रथ बनाया और जो चंद्रमा ने घोड़ा दिया था उस घोड़ा को उसी में लगा करके उस रथ में भगवान से कहा कि इसमें आप घूमेंगे रथ में बैठ करके। अग्नि देवता ने क्या दिया? धनुष दिया। और सूर्य देवता ने बाण दिया, पृथ्वी ने पादुका दी, आकाश देवता ने पुष्प की वर्षा किया, गंधर्व लोग नाचने लग गया। सब लोग भगवान को कुछ न कुछ दिया, लेकिन जिस साधु संतों ने भगवान का आवाहन किया था वो कुछ नहीं दिया था। तो सब साधु संतों ने सोचा हम लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं, तो क्या देंगे भैया। भगवान से कहा प्रभु बड़े बड़े देवता लोग के पास बड़े बड़े चीज हैं, वो सब आपको भेंट कर रहे हैं, अब हम लोगों के पास तो कुछ नहीं है महाराज, क्या देंगे आपको। साधु संत के पास, ब्राह्मण के पास क्या रहेगा? ब्राह्मण क्या देगा भला आपको? तो भगवान ने कहा एक चीज आप लोग दे सकते हैं, लेकिन दे नहीं रहे हैं आप लोग। क्या चीज प्रभु? और वो जितने सब उपहार है उससे सबसे बड़ा है। क्या चीज है बताइए प्रभु, हम आप जरूर देंगे आपको। आप लोग आशीर्वाद दीजिए। ब्राह्मण लोग क्या देते हैं यजमान को? जब पंडित जी को देते हैं यजमान अपने तरफ से कोई वस्तु, तो पंडित जी क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। तो कहा कि सब देवता लोग बड़े बड़े उपहार दिए हैं, आप लोग ब्राह्मण देवता हो, साधु संत हो, आप आशीर्वाद ही दीजिए। साधु संत बड़ा प्रसन्न होकर के भगवान को सिंहासन में बिठा करके आशीर्वाद दिया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सुंदर राज तिलक क्या भगवान को आशीर्वाद दे। भगवान बड़ा खुश हो गया, भगवान का जय जयकार होने लगा, सब लोग भगवान का गुणगान गाने लगा। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी गाइए जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारे लाला जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो
तुम्हारी, जय हो तुम्हारे प्यारे, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी प्यारे, जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी, 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 जय हो तुम्हारी, कब से खड़े हैं द्वारे तुम्हारे, कब से खड़े हैं द्वारे तुम्हारे, द्वारे खड़े हैं कब से तुम्हारे, द्वारे खड़े हैं कब से तुम्हारे, अब तो दर्शन दो गिरधारी, 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 बांके बिहारी, जय हो तुम्हारी, 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 जय हो तुम्हारे लाला, जय हो तुम्हारे, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारे प्यारे, जय हो तुम्हारे, जय हो तुम्हारी प्यारे, जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी, 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 जय हो तुम्हारी, प्रेम सले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पृथु महाराज जो है राजा बना भाई, अंग का बेटा बेन, बेन का शरीर का मंथन किया, भगवान नारायण ही पृथु है और अर्ची मैया लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी नारायण ही पृथु और अर्ची मैया राज सिंहासन में बैठ करके सुंदर व्यवस्था बनाया। और उसके पश्चात पृथु महाराज का बेटा है विजिताश्व नाम का बेटा हुए। विजिताश्व महाराज का दो पत्नी, बड़ी पत्नी के नाम शिखंडनी और छोटी रानी के नाम नमस्वती। तो शिखंडनी से 3 बेटा जन्म लिया, पावक, पावमान और शुचि नाम के। ये अग्नि का प्रकार है भाई, अग्नि देवता के वंश हैं। और नमस्वती से बरिषद नाम का बेटा जन्म लिया। इन्होंने इतना यज्ञ करवाया, इसका नाम पड़ गया प्राचीन बरही। और प्राचीन बरही का बेटा हुए प्रचेता, और प्रचेता का बेटा हुए प्राचेतस दक्ष जी महाराज। ये प्राचेतस दक्ष जी कौन है? प्रचेता का बेटा बना और उसका नाम पड़ा दक्ष, लेकिन इसको लोग कहते थे प्राचेतस दक्ष। लेकिन आप लोगों ने एक कथा और सुन चुके हो एक दक्ष की। वो कौन सा दक्ष थे? प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा जी का 9वां बेटा। मरीचि, अत्रि, अंगिरह, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद 10 बेटा जन्म लिया था। हाँ, किसी को नेत्र से, किसी को कान से, किसी को त्वचा से, किसी को प्राण से। शरीर से उत्पन्न किया था ना ब्रह्मा जी, कथा याद है ना। और अंगूठा से प्रकट किया था दक्ष जी को। दक्ष नाराज हो गया था तो देवताओं का अध्यक्ष बनाया था। तो अध्यक्ष बनते ही क्या लिखा पद में? प्रजापति दक्ष। तो बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तहलावा। बड़ा अहंकार आया, और अहंकार आने के बाद उन्होंने क्या किया? शिव जी का अपमान किया। शिव जी के गण और पकड़ा वाला शिव का करके जब चलता था तो लोग कहते थे शिव जी का अपमान क्या है, शिव द्रोही। तो अच्छा लगता नहीं था। तो वही दक्ष जो है अपने उस शरीर को छोड़ करके प्राचेतस दक्ष बन करके जन्म लिया। प्राचेतस दक्ष जी महाराज।
तो कथा को यहीं पर रोक करके फिर हम ऊपर चलते हैं, एक भजन सुनते हैं, उसके पश्चात जो है हम आगे कथा बताएंगे। प्राचीनता लक्ष्य में कथा ला कर रोका याद रखना, क्योंकि हम उत्तानपाद राजा के वंश की कथा सुना रहे। 5 संतान में आकृतिक सुना चुके, देवतिक सुना चुके, प्रसूतिक सुना चुके, उत्तानपाद राजा के कथा सुना चुके। लेकिन उत्तानपाद राजा के एक छोटा भाई है, वो बचा हुआ है, उसका नाम है प्रियव्रत, और प्रियव्रत का हम कथा सुनाएंगे एक भजन के बाद। बढ़िया भजन का आनंद लीजिए। फिर प्रियव्रत नाम का राजा का बेटा आग्नेर्ध, आग्नेर्ध का बेटा नाभि, नाभि का बेटा ऋषभदेव, और ऋषभदेव का बेटा भरत, इनकी कथा सुनाएंगे आपको। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, हो तूने जीवन में सब कुछ दिया। हो बंसी वाले तेरा शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, जीवन में सब कुछ दिया। मुश्किल तो दिया सहारा, तूने भाग्य को मेरे संवारा। मुश्किल को दिया सहारा, तूने भाग्य को मेरे संवारा। ये मुश्किल तो दिया सहारा, तूने भाग्य को मेरे संवारा। ये मुश्किल को दिया सहारा, तूने भाग्य को मेरे संवारा। सर पे मेरे रख दिया, हाथ सर पे मेरे रख दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, शुक्रिया 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 शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मान इज्जत है तूने बढ़ाई,
तेरी कृपाल भक्ति है पाई। मेरा खुशियों से घरे भर दिया, मेरा खुशियों से घरे भर दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, शुक्रिया 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 शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मेरे पर्दा गुनाहों में डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। मेरे पर्दा गुनाहों में डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। मेरे पर्दा गुनाहों में डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। मेरे पर्दा गुनाहों में डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। मुझे चरणों में अपने रख लिया, मुझे चरणों में अपने रख लिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, शुक्रिया 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 शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, जीवन में सब कुछ दिया, जीवन में सब कुछ दिया, जीवन में सब कुछ दिया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो मनुष्य शत्रुपा के 5 संतान आकुति, देहुति, प्रसूति, इस सब की कथा सुन चुके हो भाई। और उत्तानपाद राजा का ध्रुव, ध्रुव का बेटा वत्सर, वत्सर का बेटा पुष्पान, पुष्पान का बेटा विष्णु, विष्णु का बेटा सर्वतेजा, सर्वतेजा का बेटा चक्षु, चक्षु का बेटा उल्मुख, उल्मुख का बेटा अंग, अंग का बेटा बेन, बेन का शरीर से भगवान उत्पन्न हुआ पृथु, पृथु का विजिताश्व, और विजिताश्व का हुए बरिषद नाम का, हाँ, विजिताश्व का पुत्र हुए बरिषद नाम का। उसी कहते प्राचीन बढ़ी, प्राचीन बढ़ी का बेटा प्रचेता, और प्रचेता का बेटा हुए प्राचेत दक्ष जी। और इसी दक्ष जी की कथा को हमें भी ला के रोके हुए हैं, बाद में यहीं से कथा प्रारंभ करेंगे भाई। कथा को हम क्रम से बता रहे हैं आपको। लेकिन 5 संतान में 4 संतान की कथा भी सुने हो। एक संतान छूटा हुआ है, उत्तानपाद का छोटा भाई प्रियव्रत, प्रियव्रत का बेटा हुए आग्नेर्ध, आग्नेर्ध का बेटा हुए नाभि, नाभि का कोई संतान जन्म नहीं लिया। भगवान श्री नारायण का आराधना किया संतान प्राप्ति के लिए, भगवान प्रसन्न हो गया नारायण। नाभि भगवान से कहा कि प्रभु आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। भगवान नारायण ने कहा मेरे समान तो कोई है ही नहीं है, तो आप ही हमारा बेटा बन करके जन्म लीजिए। तब भगवान ने राजा नाभि को आश्वासन दिया कि मैं बेटा बन करके जन्म लूँगा। तो नाभि का बेटा जन्म लिया ऋषभदेव। और ऋषभदेव भगवान को 24 अवतार में एक अवतार है। हम आपको एक एक अवतार की कथा बता रहे हैं भाई। हाँ, किसी का नाम ले रहे हैं, किसी के विस्तार करेंगे और किसी का ज़्यादा विस्तार करेंगे, और सबसे ज़्यादा विस्तार करेंगे हम भगवान कृष्ण कन्हैया की कथा।
क्योंकि सुखदेव जी महाराज के पास समय कितना दिन का है? 7 दिन, क्योंकि राजा परीक्षित को 7 ही दिन कथा बताने के लिए बैठा है। और हम लोगों के पास भी कितना दिन समय है? 7 दिन, क्योंकि वर्मा जी पहले से कार्ड छपवा रखे हुए हैं कि कौन से दिन कौन कथा पंडित जी को बोलना है। तो हम लोगों के पास भी 7 ही दिन का समय है भाई। तो 7 दिन में सीमित समय में कथा को सुनाना है। तो हम जिस कथा को अगर विस्तार से करेंगे तो फिर बाकी कथा छूट जाएंगे। तो जैसे सुखदेव जी ने बताया 7 दिन में, वैसे हम अपने यजमान को, हम आप सबको बता रहे हैं 7 दिन में कथा को। तो 7 दिन में सभी अवतार की कथा बताना है तो किसी का संक्षिप्त करना पड़ेगा, किसी का थोड़ा विस्तार करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा विस्तार भगवान कृष्ण कन्हैया की कथा है। तो भगवान श्री ऋषभ देव का अवतार हुआ, और ऋषभ देव का सबसे बड़ा बेटा हुआ भरत जी महाराज। जब वृद्धावस्था में आया तो भगवान ने लोगों को शिक्षा देने के लिए क्या किया? ऋषभ देव ने संन्यास धर्म का पालन किया, संन्यास लिया। अपने राजपाट पत्नी पुत्र को त्याग करके जंगल चला गया, और जंगल में जा करके ऋषभ देव रहने लग गया। राजा से मिलने के लिए प्रजावासी जाते थे, तो राजा ऋषभ देव जो है अपने आप को लोगों से दूर रखने के लिए जानबूझ करके वस्त्र इत्यादि त्याग करके विक्षिप्त के भांति बैठा रहता, ताकि लोग मुझसे मिलने ना आए। लेकिन राजा का दर्शन करने मात्र से मनोकामना पूर्ण हो जाते थे। तो उनके मानने वाले लोग उनको गुरु मान करके अपने आप को शिष्य मानने लग गया। तब से एक पंथ चालू हो गए, है ना। ऋषभ देव को अपना पहला गुरु मानते हैं। कौन सा संप्रदाय के लोग? जैन संप्रदाय के लोग। 24 गुरु में से उसका प्रथम गुरु ऋषभ देव हुआ। वहीं से फिर जैन संप्रदाय दिगंबर संत, क्योंकि भगवान कपड़ा को त्याग करके दिगंबर होकर घूमता था ऋषभ देव, संन्यास धर्म की पालन किया था। आज भी जैनी महात्मा लोग दिगंबर होकर घूमते जी, उसके मानने वाले लोग। तो ऋषभ देव का बड़ा बेटा था भरत जी महाराज। भरत जी महाराज राजा बना, और इसी भरत से हमारा देश का नाम पड़ा भारत। कितना प्रतापी राजा हो बताओ। कई लोग पाठ्यक्रम पुस्तक में पढ़ते हो कि शकुंतला और दुष्यंत का बेटा भरत से भारत पड़ा, तब नहीं। भागवत का कहना है कि चक्रवर्ती सम्राट ऋषभ देव का बेटा भरत से ही भारत देश का नाम पड़ा। ये भरत जी महाराज जब वृद्धावस्था में आया तो वही काम किया जो पिता ने किया। उन्होंने भी राजपाट को त्यागा, पत्नी को त्याग दिया, और जंगल में आकर के रहने लगा। गंडकी नदी के किनारे में कुटिया बना करके। एक दिन की बात है, ये भरत जी उस नदी में स्नान करके भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दे रहा था। उसी समय एक गर्भवती हिरणी को मारने के लिए सिंह दौड़ाए भाई। सिंह के डर के मारे नदी के इस छोर से उस छोर छलांग लगाई हिरणी प्राण बचाने के लिए। पेट में बल पड़ने कारण से पेट के जो हिरणी के बालक वो गर्भ से बाहर निकल करके नदी में गिर गया और नदी में बहने लग गया। भरत जी महाराज देखा कि हिरण के छोटा सा नन्हा सा ये बालक नदी में बह रहा है, तुरंत झट हाथ से पकड़ करके बाहर निकाला। इनकी माँ कहाँ है? तो माँ तो नदी के उस पार जा करके छलांग लगा के उस पार पहुंच गई थी, लेकिन छटपटा करके मर गई। छटपटा के मर गई। अब ऋषभ देव जी ने सोचने लगा, है ना। ऋषभ देव का बेटा भरत जी सोचने लगा। भरत महाराज देखा कि नन्हा सा छोटा सा बालक पानी में कहीं डूब ना जाए, हाथ से पकड़ करके, अभी इनका माँ भी नहीं है तो उसका लालन पालन स्वयं करने लगा। नरम नरम मुलायम मुलायम पत्ता खिलाना और छोटे से बड़े करने लगा भाई। भरत जी महाराज जो है अब वो हिरण के देख रेख में अब समय बिताने लग गया। भगवान के पूजा पाठ कम और हिरण की सेवा ज्यादा। अब वो हिरण से इतना मोह हो गया, इतना मोह हो गया उसको, वो हिरण के बिना एक पल नहीं रह पाता था, एक पल नहीं रह पाता था हिरण के बिना।
खाते समय, पीते समय, सोते समय, जागते समय, सब खाते पीते सोते जागते हर क्षण उस हिरण के पीछे ही। उनके बिना एक पल नहीं रह पाते। बताओ, पत्नी को, पुत्र को, परिवार को छोड़ देने वाला राजा अब हिरण के मोह में फंस गया। अब धीरे 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 करके तो एक तो बुढ़ापा में खुद ही संन्यास लिया है और बुढ़ापा बढ़ने लगा और मृत्यु के निकट में पहुंच गया भरत जी महाराज। लेकिन मरते समय ना वो हिरण पास में बैठा है और उसको देख करके राजा सोच रहा है, जो सन्यासी बना है भरत जी, वो सोच रहा है कि मेरे मरने के बाद इसका देख रेख कौन करेगा। देखो, इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना। मृत्यु के निकट में पहुंचा हुआ भरत जी महाराज उस हिरण को देख करके सोच रहा है कि मेरे मरने के बाद इसकी देख रेख कौन करेगा, इनको खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन। यहां तो हिंसक जीव जंतु हैं, इनको मार करके खा डालेंगे। मेरे रहने के बाद इनका भोजन पानी की व्यवस्था कौन करेगा। बस इसी चिंता में, इसी सोच में हिरण को देख रहा है। लेकिन शास्त्र का कहना है कि अंतिम समय में, प्राण त्यागते समय जो व्यक्ति जिसको सोचता है ना, वो उसी को प्राप्त करता है। यम यम स्मृण भावं तज्जन्ते कलेवरम, गीतम भगवान ने कहा है। यम यम वापि स्मृण भावं तज्जन्ते कलेवरम तम तमीवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे अर्जुन, मृत्यु के समय में मनुष्य जो सोचते हुए अपने प्राण को त्यागता है वो उसी को पाता है। इसलिए मरने वाला व्यक्ति के पास में बैठ करके कभी ये नहीं कहना चाहिए मैं फलाना बेटी आए हूं, एक घाव आंखें खोल के देख ले, मुझसे बात कर ले माँ। क्या है तो काज कर डरवे, दो चार ठन सांस तो बढ़ा नहीं सकस। लेकिन इसने करे बस छोड़े नहीं बेटी मन है। दाई एक बार आंखें खोल के देखो, फलाना बेटी आए हो। इसने बहुत गलती कर। देखो, इस कथा को सुन करके कभी ऐसे नहीं करना मृत्यु के निकट में आए हुए व्यक्ति के साथ में। कथा सुन करके शिक्षा लो। मरने वाला व्यक्ति के पास जा करके सांसारिक बात नहीं पूछना चाहिए। तो फलाना बेटा है, एक गांव एखर से बात कर ले, ये दे फलानी ना है, इला चांद था, इला पहचान था, ऐसे कई जन पूछते। कभी गलती नहीं करना चाहिए। मृत्यु के निकट में आ जाए तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? वहां बैठ करके भगवान का कीर्तन करो, अपने पुरोहित पंडित को बुला करके गीता सुनवाओ, भगवान का कथा सुनवाओ। रामायण के प्रेमी हैं तो रामायण सुनाओ, भागवत के प्रेमी हैं तो भागवत सुनाओ, भजन के प्रेमी हैं तो भगवान का भजन सुनाओ। और क्या करना चाहिए उनको? गंगा जल पिलवाइए, गंगा जल पिलाइए उसको। गंगा जल पिलाना चाहिए, महाप्रसाद खिलाना चाहिए, भगवान के प्रसाद खिलाइए, तुलसी दल, हाँ तुलसी पत्र खिलाइए। ऐसे जीते जी मनुष्य को 6 काम करना चाहिए वर्मा जी। 6 काम ध्यान से सुनना। 6 काम कौन कौन सा करना चाहिए? एकादशी व्रतम, पहला काम एकादशी का व्रत कीजिए। हो सके तो व्रतों में सबसे बढ़िया व्रत कौन सा है? एकादशी व्रतम। दूसरा क्या करना चाहिए? गीता, प्रत्येक दिन गीता पढ़ना चाहिए। 700 श्लोक है, 18 अध्याय हैं। 700 श्लोक 18 अध्याय संभव नहीं है महाराज, तो 1 अध्याय पढ़ लो। 1 अध्याय भी संभव नहीं है महाराज, तो 1 श्लोक पढ़ लो। 1 श्लोक पढ़ना भी कठिन है महाराज, हिंदी में पढ़ लो, वो भी कठिन है महाराज, तो गीता नाम ले लो। ये भी कठिन है महाराज, तो फिर नरक लोक में जाने की तैयारी कर लो। अब ये भी नहीं कर पाओगे, गीता भी नहीं बोल पाओगे, तो हम क्या कर सकते हैं? सुगमम भगवन नाम जिह्वा च सवर्तनी तथापि नरकम यान्ति दिग्दिगस्तु नराधमान। इतना सरल नाम गीता भी नहीं बोल पा रहे हो, तो फिर धिक्कार है ऐसे मनुष्य को।
तो एकादशी व्रतम गीता। अरे चलो गीता गीता नहीं बोल पाते, गीता के ग्रंथ को लाल कपड़ा में लपेटो, घर में रखो, रोज तो प्रणाम करो, भगवान के पास रखे रहो, प्रणाम करो, हे गीता मैया, ऐसे कि रोज पाप पढ़ लो। पढ़ते नहीं हो, खोलते नहीं हो तो प्रणाम करो गीता बोल करके। तीसरा नंबर का काम कौन सा करना है? गंगम्बो, प्रत्येक दिन गंगा जल पीना चाहिए। डब्बा से निकालिए, कई लोगों के गंगा जल तो साल में एक आध दो बार निकलते, वो भी धोखा से कथा हो जाए तो पंडित जी पूछते हैं क्यों जजमान जी घर में गंगा जल है? हाँ है महाराज। ताल निकालते कहाँ से? ऊपर में रखे हुए हैं, पठेवम टांग दे है। और गंगा जल लाते तो धुर्रल झर्रा झर्रा, किसी धुर्रल झर्रा जी, वाह कई साल हो गए महाराज रखा है, वो छुए नहीं गंगा जल, वो सुरता दिला देता, वो लात है गंगा जल। तो गंगा जल कैद करके रखे, मतलब डिब्बा में रखे, मतलब कैद कर दे। जो गंगा जल को डिब्बा में रख करके रोज उसके डिब्बा को निकालते नहीं है और सूर्य नारायण को दिखाते नहीं है या उनको ग्रहण नहीं करते, उसे दोष लगता है। हाँ, गंगा जल कोई साधारण जल नहीं है, स्वयं गंगा देवी है, लक्ष्मी स्वरूपा है। इसलिए अगर बनारस से, हरिद्वार से अगर गंगा जल को लेके आए हो और उस गंगा जल को आप अपने घर में ला करके डिब्बा में रखे हो, तो उस गंगा जल को नित्य निकालिए और ताम्र के पात्र में रख करके उसे सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करवाइए। क्योंकि गंगा जी जैसे सूर्य नारायण के दर्शन करते हैं और सूर्य गंगा जी के, तो गंगा जी की शक्ति दुगनी हो जाती है और उसको पियोगे ना तो दुगनी पुण्य की प्राप्ति होगी। सूर्य के प्रकाश से संतप्त गंगा जल को पीने से मनुष्य को दुगनी पुण्य की प्राप्ति होते हैं। अब ऐसी क्या बात है महाराज के सूर्य के प्रकाश को दिखाने से गंगा जी की शक्ति दुगनी हो जाती है? कारण ये है कि सूर्य स्वयं नारायण है, गंगा लक्ष्मी है। अब जब नारायण गंगा जी में आके समाहित हो जाएंगे तो पहले गंगा जल को पीने से 1 गुना पुण्य, लेकिन अब तो भगवान सूर्य नारायण के प्रकाश आ गए हैं तो दुगनी पुण्य। वो नारायण है और लक्ष्मी है, तो दोनों मिला क्या हो जाएंगे? लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे, तो दुगनी पुण्य मिलेंगे ना भाई। और गंगा जी क्यों प्रसन्न हो जाती है? क्योंकि भगवान नारायण के आपने दर्शन करा दिए, उनके पति देव के। पत्नी कब प्रसन्न होती है? अपने पति को देख करके। तो गंगा जी तो स्वयं लक्ष्मी हैं, तो लक्ष्मी किनके हैं? नारायण के। तो नारायण का दर्शन कराओ ना भाई, तब गंगा मैया प्रसन्न होती है। लेकिन वहां तो कैद करके रखे हो, सालों से भगवान सूर्यनारायण का दर्शन नहीं किया है, तो गंगा नाराज होगी ना भाई। ये दोष लगते हैं, इस दोष से बचिए। गंगा जी को कैद करके घर में मत रखो। तो गंगा जल को रोज निकाल करके घर में बांटना चाहिए, भगवान को नहला करके उसको बांटिए। रोज गंगा जल पीजिए, क्योंकि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है, कब मर जाएंगे ठिकाना नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि अभी हमको बरसों जीना है। अरे कहाँ बरस जी पाओगे, यहाँ तो महीना का ठिकाना नहीं है। महीना भी ज़्यादा बोल दिया, आदमी के कब प्राण छूट जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए रोज गंगा जल पीजिए। हो सकते कि आज ही मर जाए तो कम से कम गंगा जल रोज पी रहे हैं तो रहेगा शरीर में ना। कोई जरूरी थोड़ी कि अंतिम समय में कोई गंगा जल पिला दे, तो स्वयं रोज पियो। तो कौन कौन सा काम करना है? एकादशी व्रतम गीता गंगम्बो। चौथा काम करना है तुलसी दलम। तुलसी दल भगवान में रोज चढ़ाना चाहिए, गोपाल जी में, शालिग्राम भगवान में। और तुलसी पत्र को निकाल करके उसी गंगा जल में डाल करके नित्य उनको ग्रहण करना चाहिए। तुलसी दल, तुलसी का रोज पूजन कीजिए, रोज प्रणाम कीजिए तुलसी दल की, तुलसी की पूजा। और तुलसी तो अरे रोज उनके पत्र को ग्रहण करना है। अगर तुलसी सूख भी जाए तो उस तुलसी के पौधा जो सूखा हुआ है ना, सूखी हुई तुलसी के पौधा भी उनको भी कहीं डालो मत, रखे रहो संभाल के।
और देखो किसी की मृत्यु हो जाए तो भले पीताम्बरी आप ले जाओ या ना ले जाओ, ओढ़ाने के लिए आप साड़ी ले जाओ या ना ले जाओ, ओढ़ाने के लिए धोती ले जाओ या ना ले जाओ, लेकिन एक काम अवश्य करना चाहिए कि आपके घर में अगर तुलसी की काष्ठ है, तुलसी की लकड़ी है, तो अपने घर से तुलसी का लकड़ी जरूर ले जाइए। और अंतिम संस्कार में उनके पुत्र से कहना चाहिए, देखो भैया ये तुलसी काष्ठ है, ये चिता लकड़ी में इसको मिला दो, बहुत अक्षय पुण्य के भागीदार हो जाएंगे आप। अंतिम समय में तुलसी काष्ठ से अगर कोई किसी का दाह संस्कार होते हैं तो वो व्यक्ति नरकगामी नहीं होते हैं। दाह संस्कार में 4 प्रकार के लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जीवन में कई बार ऐसे अवसर आता है और आएगा। जन्म और मृत्यु तो निश्चित है, तो किसी के घर में ऐसी घटना घट जाए, पड़ोसी घर में हो जाए, परिवार में हो जाए, कहीं जान पहचान परिचित के घर में हो जाए, तो 4 काष्ठ के द्वारा और 5वां काष्ठ जिस लकड़ी से जलाना है उसको मिला लो, लेकिन 4 काष्ठ उसमें अवश्य होना चाहिए। कौन कौन सा लकड़ी होना चाहिए? सबसे पहला लकड़ी है चंदन का लकड़ी होना चाहिए। दूसरे नंबर का लकड़ी है तुलसी का होना चाहिए। तीसरे नंबर का लकड़ी है पीपल का होना चाहिए। और चौथे नंबर का लकड़ी है परसा पलास का होना चाहिए। ये सब देव लकड़ी है। पलास, परसा, पीपल, तुलसी और चंदन, ये 4 लकड़ी चिता में मिलाया जाता है। और 5वां जो लेके गए हो वो 5 लकड़ी के द्वारा उसकी दाह संस्कार कीजिए। तुलसी काष्ठ अगर चिता लकड़ी में समाहित हो जाए तो व्यक्ति को है ना इतना पुण्य मिलते हैं कि वो नरक लोक में गिरते नहीं हैं। इतनी बड़ी महिमा है तुलसी काष्ठ की, बताओ। तुलसी के सूखे लकड़ी को अगर आप उनके छोटे से ऐसे उसकी टुकड़ा लकड़ी का काष्ठ लीजिए और सामने भाग में अग्रभाग में तुलसी के अग्रभाग में रुई के ऐसे लेप लगा बांध लीजिए से, हाँ, काड़ बत्ती बनाते हैं ना, तो तुलसी काष्ठ के बत्ती बनाइए, सामने भाग में रुई लगा करके उसको गाय के घी में डुबोइए और गाय के घी में डुबो करके अगर उसको जला करके भगवान नारायण की आरती करते हैं तो आरती करने वाला व्यक्ति विशेष तिथि में जरूर करिए काम। जो व्यक्ति द्वादशी तिथि के दिन, जो व्यक्ति एकादशी तिथि के दिन, जो व्यक्ति पूर्णिमा तिथि के दिन, जो व्यक्ति अमावस्या तिथि के दिन तुलसी काष्ठ के बत्ती बना करके भगवान नारायण की आरती उतारते हैं, वो व्यक्ति कभी नरक लोक पर नहीं गिरता है, कभी नरकगामी नहीं होता वो व्यक्ति। लेकिन कौन कौन से तिथि में ध्यान रखना है? एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि, पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि में तो भूलना ही नहीं है। ऐसे रोज करो तो बहुत बढ़िया बात है, और रोज नहीं कर सकते हो तो इन तिथि में अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति अगर तुलसी काष्ठ के बत्ती बना करके बढ़िया भगवान की आरती करेगा वो नरकगामी कभी नहीं होगा। इतना पुण्य के प्राप्ति होते हैं तुलसी काष्ठ के लकड़ी में। हवन करते हो घर में तो तुलसी काष्ठ के लकड़ी के द्वारा भगवान सत्यनारायण की कथा में तुलसी काष्ठ का लकड़ी मिलाइए, बहुत पुण्य के प्राप्ति होते हैं तुलसी काष्ठ को। इतनी बड़ी महिमा है तुलसी की। तो कौन कौन सा काम मैंने बताया आपको? एकादशी व्रतम, गीता, गंगम्बो, तुलसी दलम, 5वां है विष्णु पादाम्बो। अपने भगवान को रोज नहलाइए। आप लोग छोड़ने के लिए जाते हैं तो आपको हम क्या पिलाते हैं? चरणामृत देते हैं रोज। हाँ, अपने पंडित जी को छोड़ने के लिए जाते हो, जहाँ आप लोग निवास स्थान दिए हैं, तो आपको क्या दिया जाता है? भगवान का नहाया हुआ चरणामृत दिया जाता है। अपने घर के भगवान को रोज नहलाइए। विष्णु जी को, भगवान गोपाल जी के रूप में है तो गोपाल जी को, शालिग्राम के रूप में है तो शालिग्राम को नहला करके उसके जल को पूरे घर के लोगों को बांटिए। जो व्यक्ति भगवान का चरणामृत पीते हैं
मरने के बाद नरकगामी होते हैं व्यक्ति, इतना पुण्य मिलता है। कितना चीज हो गया? 6 चीज है। एकादशी व्रतम गीता गंगम्बो तुलसी दलम विष्णुपादाम्बो, विष्णुपादाम मतलब चरणामृत। और 6वां चीज है नमानी, रोज भगवान का नाम लेना है। हाँ, बैठिए अपने गोपाल जी के सामने में। कितना देर तक के बैठेंगे महाराज? कितना देर तक के बैठना चाहिए भगवान के पास में? 1 घड़ी, 1 घड़ी मतलब 24 मिनट नहीं महाराज, हम लोग बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं। आधो घड़ी, आधा कर लो भैया, 24 मिनट के आधा कर लो। बड़े बिजनेसमैन आदमी हो, बड़ा धंधा करते हो, बढ़िया व्यवसाय करते हो, टाइम नहीं है महाराज, तो ठीक है 24 मिनट का आधा कर लो, 12 मिनट। अब 12 मिनट भी नहीं बैठ सकते महाराज, पुनिया आधो के आधा और आधा कर लो भैया, 6 मिनट कर लो। पहले मैंने क्या कहा था? 1 घड़ी नहीं समय है, आधो घड़ी नहीं है, पुनिया आधो के आधा। क्या करना है? तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। भगवान के गुण गाओ ना, बैठ करके चर्चा करो, भगवान की नाम गाओ। मैंने रोज आपको याद दिलाता हूं कि करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भगवान पक्का मिलेगा। और भगवान के सामने बैठ करके क्या प्रार्थना करना चाहिए कि गोविंद मेरे यह प्रार्थना है कि भूलो न नाम मैं कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेती। नित्य भगवान के पास यही बोलिए कि हे भगवान मैं सब भूल जाऊं लेकिन आपको ना भूलूं भगवान। और एक चीज और मांगना चाहिए, ध्यान से सुनना क्या मांगना है। क्या मांगना चाहिए? जो चीज निश्चित होने वाला है। क्या होने वाला है? निश्चित क्या है? मकान बनी नहीं बनी महाराज, निश्चित है नहीं है। पंडित जी कह सकते बन भी सकते नहीं भी बन सके। अच्छा महाराज मोर संतान हो ही तो नहीं होए, तो पंडित जी कह सकते हो भी सकते नहीं भी हो सके। अच्छा महाराज मोर बर बिहाव हो ही तो नहीं हो ही, अरे बिहाव हो भी सकते नहीं भी हो सके। अच्छा महाराज सरकारी नौकरी मिल ही नहीं मिले, अरे मिल भी सकते नहीं भी मिल सके। तो पंडित दोनों डहार बोला थे, मिल सकते नहीं मिल सकते। अब कोई पंडित ने पूछी कस महाराज मैं मरहूँ तो नहीं मरो, तो पंडित जी ने कहा है कि पता नहीं ते मरबे नहीं मरस, ऐसे नहीं कहा है। पंडित जी क्या कहे? अरे भैया जन्म लिए हो तो मरोगे पक्का तय है। अरे बड़े बड़े लोग चले गए, सहस्र बाहु सुरनाथ त्रिशंको, अते बड़े बड़े राजा मन चल दिए। सहस्त्र बाहु 1000 भुजा वाला, 20 भुजा वाला रावण चले गया। बड़े बड़े प्रतापी राजा हरिश्चंद्र त्रिशंकु सब चला गया। तो क्या हम लोग रहेंगे क्या? बोला हम लोग का भी नंबर लगेगा। कई भागवत पढ़ने वाला पंडित लोग चले गए, कई भागवत सुनने वाले यजमान लोग चले गए। अहेरी गांव में है ना, बदल रहे नहीं बदल रहे हैं व्यक्ति। 100 साल के बाद देखोगे तो जद का जन दिखा तो कुछ नहीं रहा, सब नया नया। परिवर्तन होते रोज। तो जो आया है वो तो जाएगा ही। तो जो चीज निश्चित है उसके लिए प्रार्थना नित्य करना चाहिए। और ये नहीं कि अभी तो मैं जवान हूं महाराज प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। हम बुढ़ापा तक जीएंगे, कोई जरूरी बुढ़ापा तक रहोगे? बड़े बड़े लोग जवानी में चले जाते हैं। मैं जवानी ज़्यादा बोल दिया, बालक अवस्था में चले जाते हैं। बालक अवस्था कौन कहे? नवजात शिशु को काल भगवान पकड़ लेता है।
और नवजात शिशु को भी कहे, गर्भस्थ शिशु को काल भगवान पकड़ लेता है। तो हम तो बाहर आ गए हैं गर्भ से, क्या गारंटी है हम लोगों की कि कब काल भगवान न पकड़ ले। इसलिए सब पर विश्वास करो, आयु पर नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक क्षण क्या कहना है भगवान के सामने बैठ करके कि देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाते ही तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे भगवान, कितनी कृपा करना, जब देह का त्यागने का समय आ जाए तो मेरे सामने में रहना। और मेरे मुख से क्या निकलना चाहिए? गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधव निकलना चाहिए। इसलिए शास्त्र में भी साधु संत लोग, भगवान के भक्त लोग क्या मांगते हैं भगवान से कि तमेव याचे मम देह जिह्वे, क्षमागते दंडधरे कृतांते, व्यक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या, गोविंद दामोदर माधवेति। भक्त लोग भगवान से बोलते हैं कि हे प्रभु, मुझे पता है कि मैं बहुत पाप किया हूं, अगर पापियों में देखा जाए तो पहला नंबर मेरा आएगा। हाँ, भक्त लोग बोलते हैं भगवान से, मैं बहुत पाप करके बैठा हूं महाराज। अगर पापियों में गिनती किया जाए तो मेरा नाम पहले आएगा भगवान। लेकिन हे प्रभु, एक कृपा कर देना। भक्त लोग भगवान से बोलते हैं तमेव याचे, एक याचना है, प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? मुझे पता है महाराज, मुझे ले जाने के लिए कौन आएगा? समागते दंडधरे कृतांते, मेरे सामने में पक्का आएगा यमराज जी, क्योंकि मैं पापी हूं। कृतांत कहते हैं यमराज जी को। यमराज जी का 14 नाम है, उनमें से एक नाम यमराज जी का कृतांत है, एक नाम मृत्यु है, एक नाम अंत है, एक नाम काल है, एक नाम धर्मराज है। ऐसे यमराज जी के 14 नाम हैं, उनमें से एक नाम कृतांत है। कृतांत का मतलब, कृत मतलब कार्य, और कार्य का जो अंत करते हैं उनको कहते हैं कृतांत। कार्य का अंत करने वाला कौन आता है? यमराज जी। और मुझे ले जाने के लिए पक्का कौन आएगा? समागते दंडधरे, दंड लेके आता है, काल दंड लेकर के। समागते दंडधरे कृतांते, यमराज जी आएगा। तो प्रभु बस मेरी इतनी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? व्यक्तव्यमेवं मधुरम सुभक्त्या, मुझ पर इतनी कृपा कर देना प्रभु कि मैं मरते वक्त एक नाम व्यक्त कर दूं। कौन सा नाम? गोविंद दामोदर माधवेति। मरते समय जब यमराज आ जाए, मेरे प्राण खींचना प्रारंभ कर दे तो मेरे मुख से एक आवाज निकल जाए। क्या? गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधव का नाम निकल जाए, बस इतनी कृपा कर देना प्रभु। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति गोविंद दामोदर माधव का नाम लेते हुए प्राण त्यागता है, यमराज जिसे तुरंत छोड़ देता है। यमराज जी कहता है नहीं 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 नहीं, इसको मत पकड़ो भैया। क्यों? ये हमारे प्रभु का नाम ले लिया है, और जो मरते वक्त भगवान का नाम लेता है ना, वो कदापि नरक लोक में नहीं जाता है। तो रोज बोलो ना भगवान से, और बार बार बोलोगे तो भगवान तो एक आध बार पक्का सुनेगा। जैसे छोटा बेटा अपने पिताजी के साथ खिलौना दुकान में जाता है, तो छोटा बेटा अपने पिताजी से क्या बोलता है? एक खिलौना मैं लूंगा। पिताजी देखता है खिलौना दिखा रहा है, उसकी कीमत तो 1000 रुपया है। तो पिताजी क्या करता है? वो छोटा बेटा से, अरे बेटा, इससे बढ़िया वाला तेरे को मैं खरीद के देता हूँ। देख देख बेटा, इससे ज्यादा अच्छा ना ये वाला है। तो किसको दिखाता है? 100 रुपया वाला को दिखाता है।
और उसको क्या बोलता है, ये उससे अच्छा है 1000 रुपये वाले को छोड़ करके 100 को दिखा करके उसे कहता है ये 100 रुपये वाला ना, हाँ उसको बताता नहीं ये उससे अच्छा बेटा है, इसको ले ले। तो छोटा बेटा नहीं जानता कि 1000 और 100 में क्या अंतर है, उसको पा करके खुश हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसे होता है बेटा वही वाला चाहिए, ये वही वाला चाहिए, अरे बेटा ये अच्छा नहीं वही चाहिए। तो बेटा के जिद को देख करके दुकानदार से कहना पड़ता है अरे दे दो भैया, पता तो है ये 1000 रुपये वाला है, अब ये ले जा करके 5 मिनट भी ठीक ठिकाना से रखेगा नहीं, तोड़ेगा। लेकिन इसके जिद को देख करके देना पड़ रहा है, मुझसे खरीदना पड़ रहा है। तो वैसे हम लोग छोटा बेटा जैसे हैं, और हमारे पिता कौन है, परम पिता परमात्मा। और जिस दिन आप भगवान को मांगना चालू करते हो कि हे प्रभु आपके प्राप्ति हो जाए, तो भगवान कहता है अरे ये तो बड़ा चीज मांग रहा है। तो भगवान क्या कहता है, बेटा इसके जगह में तू बढ़िया वाला मकान ले ले, बेटा तू बढ़िया पैसा ले ले। भगवान नो बदलता है हमारे मन को, क्योंकि हम छोटे बेटा जैसे हैं, तो हमको बढ़िया मकान दे करके हम भूल जाते हैं भगवान को मांगना। बढ़िया संपत्ति पा करके हम भगवान को मांगना भूल जाते हैं। बढ़िया परिवार दे दिया तो परिवार को पाकर कितना खुश हो जाते हैं कि भगवान को मांगना भूल जाते हैं। क्योंकि भगवान जो है चलो सस्ता में काम बन गया, भगवान कहता है सस्ता में काम बन गया है, पहले तो हमको ही मांग रहा था ये, लेकिन चलो मकान दुकान परिवार संपत्ति पा करके हमको मांगना भूल गया, काम बन गया। लेकिन आपका जिद कैसे होना चाहिए, न मकान चाहिए, न दुकान चाहिए, न परिवार चाहिए, प्रभु हमें तो सिर्फ आप ही चाहिए। जिस दिन आप ऐसा जिद करना चालू कर दोगे तो भगवान को ना चाहते हुए कहना पड़ेगा लो बेटा तुम बहुत जिद कर दे हो तो हम तुम्हें मिलेंगे। तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम लोग बस 1-2 महीना करते हैं और बढ़िया चीज मिलता है भगवान को भूल जाते हैं। कि कभी भगवान को भूलना नहीं, चाहे सुख आए दुख आए भगवान को सदा याद करते रहना चाहिए। और भगवान को अगर मांगोगे तो भगवान जरूर मिलेगा। और मुझे पता है अहरी गांव में किसी न किसी का तो नंबर लगेगा। अगर ये भगवान से रोज प्रार्थना करोगे तो किसी न किसी का नंबर जरूर लगेगा। और नंबर कहाँ लगेगा, वैकुंठ लोग जाओगे, भगवान बुलाएंगे अपने पास। लेकिन वैकुंठ लोक में जाओगे ना तो भगवान तो पूछेगा कैसे पालिए भाई मुझे। तो आप जरूर बताएंगे कि पाटन से आए थे पंडित कृष्ण कुमार भागवत कथा सुनाने के लिए। तो उन्होंने कहा था भागवत में कि भगवान का नाम कभी नहीं भूलना चाहिए, सब भूल जाओ, भगवान को मांगते रहना चाहिए। और हमने जिद किया प्रभु, तो आज उसी जिद का परिणाम है कि आप का दर्शन हुआ है, आपके प्राप्ति हो गए महाराज। वाह वाह, बहुत बढ़िया बात भाई, भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन एक निवेदन है आप लोगों से, भगवान से कहना कि जिस पंडित जी के बात को मान करके आपका नाम जपे और आपका प्राप्ति हो गया प्रभु, उस पंडित जी को भी पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक में बुलाइए। हो सकता है कि मैं वैकुंठ लोक के योग्य ना हूं, लेकिन आप चले जाओ तो अपने पंडित को भूलना बस मत। वहां जाके कहना कि हे भगवान उस पंडित जी को भी बुलाओ पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक। तो आपके कारण से भगवान मुझे भी वैकुंठ में बुलाएगा, क्योंकि भक्त की बात को भगवान नकारता नहीं है, मानता है कि चलो भाई तुम बोल रहे हो तो हम पंडित जी को भी बुलाते हैं। तो इतनी तो कम से कम याद रखना अपने पंडित जी को, वहाँ जाकर के भूलना नहीं भाई। हाँ, बिल्कुल याद रखना वहाँ। और भगवान से कहना किसी न किसी का तो नंबर लगेगा जरूर, इतने लोग बैठे हो तो। नित्य भगवान से प्रार्थना करना कि गोविंद मेरे यह प्रार्थना है कि भूलूं न नाम मैं कभी तुम्हारा,
निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाते हितन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधव का नाम लेते रहिए। इसलिए मृत्यु के निकट में कोई व्यक्ति पहुंचा है तो वहां क्या बोलते रहना चाहिए? भगवान का नाम बोलते रहना चाहिए, कीर्तन करते रहना चाहिए। भगवान का बहुत प्यारा नाम है। आइए संकीर्तन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नाम का संकीर्तन करते रहिए। मृत्यु के निकट में आए हुए व्यक्ति के सामने में 4 अक्षर का नाम अगर बोलोगे ना तो साधारण नाम नहीं है भैया। नारायणो नराणाम प्रसिद्ध चौरो कचित पृथिव्याम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रण्यम पुरुषम नमामि। भगवान का ये 4 अक्षर का नाम जो है एक जन्म के पाप नाश नहीं करते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रण्यम पुरुषम नमामि। अनेकों जन्मों के पाप को नाश करने के लिए एक नाम ही पर्याप्त है। अब मरने वाला व्यक्ति नारायण नाम सुनते हुए या नारायण नाम मुख से बोलते हुए अगर प्राण त्याग दिए तो कदापि नरकगामी नहीं होगा। इसलिए मृत्यु के निकट में कभी नहीं कहना चाहिए कि पिताजी मैं फलाना बेटा आया हूँ, मैं फलाना बेटी आई हूँ, एक बार आंख खोल के देख लो। कदापि ऐसा ना करे गलती। सबसे पहले क्या करना चाहिए? मृत्यु के सन्निकट में अगर कोई व्यक्ति पहुंच गया है
तो गाय के गोबर से उस जगह को लिपना चाहिए और पलंग से नीचे उस व्यक्ति को वहीं पर सुलाने की व्यवस्था करना चाहिए। गाय के गोबर से पहले लिपिए, वहाँ तिल छिड़कना चाहिए। तिल के बाद पंडित जी यहाँ जाइए और कुश मांग लीजिए, कुश को बिछा दीजिए। कुश के अग्र में, मध्य में, जड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होते हैं और कुश सदा पवित्र होते हैं। इसलिए कुश का आसन में बैठ करके पूजा करने का बहुत बढ़िया फल मिलता है। इसलिए कुश के आसन में बैठ करके पूजा करना चाहिए, भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। इसलिए मरने वाला व्यक्ति को भी कुशासन में ही सुलाना चाहिए, पवित्र आसन है वो। तो कुश को, एक कुश का टुकड़ा भी है उसको बिछा दीजिए। उसके ऊपर में श्वेत कपड़ा बिछाना चाहिए, सफ़ेद कपड़ा बिछाना चाहिए। वो भी पवित्र होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और जब तक मृत्यु नहीं हुई है तब तक उस व्यक्ति को पश्चिम तरफ पैर करके सुलाना चाहिए। जीवित व्यक्ति को कभी भी दक्षिण तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। वर्मा जी, 4 काम मनुष्य को दक्षिण तरफ नहीं करना चाहिए। पहला काम शयन, दूसरा काम अध्ययन। विद्यार्थियों को या अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को दक्षिण मुख होकर के अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अध्ययन करोगे तो याद तो हो जाएंगे, लेकिन समय आने पर वो विद्या विस्मृत हो जाएंगे। और समय पर अगर वो विद्या याद ना आए तो फिर वो विद्या किस काम का। कई बार विद्यार्थी लोग बोलते हैं, अरे यार परीक्षा हाल में बैठा, मुझे याद था लेकिन मैं लिख नहीं पाया। बाद में याद आ जाता है और उस समय भूल जाते हैं, तो विस्मृत हो जाती है ऐसी विद्या। दक्षिण तरफ कई बार ऐसे परीक्षा हाल में भूल जाते हैं और वैसे ही बाहर निकलते परीक्षा, ओहो याद था लिख नहीं पाया मैं। ऐसे बहुत विद्यार्थी लोग बोलते हैं। कि दक्षिण तरफ मुख करके पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ ज्यादा होते हैं। तो शयन, अध्ययन और भोजन, भोजन में भी ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग भोजन में ध्यान नहीं देते हैं। भोजन भी शुद्ध कीजिए और दिशा का ध्यान रखिए। क्या फर्क पड़ेगा महाराज, आजकल लोग पश्चात सभ्यता में इतना ढल चुके हैं कि लोग सब दिशाओं को नहीं मानते हैं। अपने धर्म की बात, अपने शास्त्र की बात नहीं मानोगे तो कौन मानेगा। आप अपने शास्त्र की अवहेलना करते हैं, आप अपने शास्त्र के बताए हुए बात को नहीं मानते हैं। इसलिए आजकल देखो जीवन में सब कुछ है लेकिन शांति क्यों नहीं है, वही एक कारण है। हमारे जीवन में जितने सब साधन के वस्तु हैं लेकिन शांति नहीं है। पहले जमाना में ना तो फ्रिज के पानी, ना कूलर की व्यवस्था, ना सोफा सेट, ना डाइनिंग सेट, ना खाना वो जितने सब चीज़ें हैं वो सेट, ये सब सेट नहीं थे, फिर भी व्यक्ति सेट थे। लेकिन आजकल सब कुछ है फिर भी मनुष्य अपसेट है। घर में तो सब कुछ एसी है फिर भी रात में नींद नहीं आती। करवटें बदलते हुए इधर उधर समय बिताते हो, एसी लगा है फिर भी आप सो नहीं पा रहे हो। शांति नहीं है जीवन में। साधन के सारे वस्तु हैं लेकिन शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका भोजन बिगड़ा हुआ है, आपके रसोई कक्ष का व्यवस्था बिगड़ा हुआ है। ये सब वास्तु दोष लगते हैं घर में। घर में आप गाय की जगह कुत्ता पालते हो। देखो कोई कुत्ता पाले हो, नाराज मत होना भाई, व्यासपीठ में बैठ करके आपको सच बात बताना मेरा कर्तव्य है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। शास्त्र की बात पंडित को, जजमान को भले लगता है कि पंडित जी हमको सुना रहे हैं, लेकिन मैं किसी के बारे में जानता नहीं हूँ। अहरी के लोगों के बारे में तो जानता नहीं हूँ कि कौन कुत्ता पाला है, कौन गाय पाला है। लेकिन जो शास्त्र में लिखा है वो हमारा बताना कर्तव्य है। और शास्त्र की बात अगर आप मानेंगे तो आपका हित ही होना है। भले कड़वी बात जरूर है, जैसे कड़वी दवाई को खाने के बाद आपकी बीमारी दूर होते हैं, वैसे भागवत की कुछ बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन उसे आप घुटक जाओगे तो आपके जीवन में वो लाभ ही करेगा। इसलिए घर में
आप कुत्ता की जगह गाय पालिए। गाय नहीं रख से तो गाय के फोटो लगाइए। मैं बार बार कहता हूं कि अपने घर में कभी भी फिल्मी दुनिया वाले व्यक्तियों की फोटो मत लगाइए। जितने सब हीरो कहते हो ना, कोई हीरो नहीं है वो हमारे गाय माता को काट करके खा रहे हैं, अब उनको कहते हो हीरो। वो काय हीरो भाई? अरे हीरो तो आपके सामने बैठा है। गोपाल जी की फोटो लगाओ, भगवान शिव जी के फोटो लगाओ। अरे सबसे कोई सुंदर कोई है स्त्री तो महालक्ष्मी देवी है, दुर्गा मैया है। उससे कोई सुंदरी हो सकते हैं संसार में? ब्रह्मांड सुंदरी है लक्ष्मी देवी, दुर्गा मैया, सरस्वती देवी, गायत्री मैया, गंगा मैया। ये है आपकी पूरे ब्रह्मांड सुंदरी। इससे सुंदर कोई स्त्री है ही नहीं, और उससे भगवान नारायण से सुंदर कोई पुरुष नहीं है। भगवान नारायण से बढ़िया कोई नर नहीं है। इसलिए भगवान को नरोत्तम कहते हो, भगवान को पुरुषोत्तम कहते हो। अरे जो पुरुषों में उत्तम हो उस पुरुष के फोटो लगाओ ना राम जी की। जो नरों में सबसे उत्तम हो उस नर का फोटो लगाइए ना राम जी की। अरे उनको देखोगे तो ध्रुव को क्या कहा था नारद जी ने कि प्रसादाभिमुखम सस्वत प्रसन्न बदने क्षणम। भगवान को मुख को देखने मात्र से व्यक्ति के मन प्रसन्न हो जाते हैं। अब आपके घर के दीवार में अगर भगवान का सुंदर चित्र लगा है तो उसको देखोगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और आप वहाँ लगाए हो गंदा चित्र, जिसको आप हीरो हीरोइन कहते हो, अरे उनको देख करके तो मन बुद्ध चित्त इतना मलिन होते हैं, इतना गंदा विचार आते हैं कि जो विचार आते हैं उसको करते हो और परिणाम भी वैसी गंदा आता है। और आप क्या बोलते हो, फोटो से क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे बहुत फर्क पड़ता है। जो देखते हो उसको सोचते हो उसको करते हो तो परिणाम भी वैसी आता है। इसलिए अच्छा चित्र अपने घर में लगाइए, भगवान का बढ़िया चित्र लगाइए। कभी भी कुत्ता बिल्ली घोड़ा इनका फोटो घर में नहीं लगाना चाहिए। किसी रोते हुए व्यक्ति की फोटो नहीं लगाना चाहिए। किसी चिंताग्रस्त व्यक्ति की फोटो नहीं लगाना चाहिए। लड़ाई झगड़ा भूत प्रेत वाला का फोटो कभी नहीं लगाना चाहिए। घर में लगाइए तो भगवान श्री राधा कृष्ण का फोटो लगाइए, भगवान श्री जानकी राम जी का फोटो लगाइए, भगवान में उमा महेश्वर का फोटो लगाइए, बढ़िया गौ माता के फोटो लगाइए। और हो सके तो गाय आप अपने घर में रखिए। गाय के हर चीज पवित्र है। गाय के तो गोबर और मूत्र भी इतनी पवित्र है कि पूछो मत। दुनिया में एकमात्र गाय है जिनके मल की पूजा लोग करते हैं। अब इससे पवित्र भला और क्या हो सकते हैं, जिसकी मल और मूत्र की भी लोग पूजा करते हैं। उनके मूत्र में तो गंगा जैसी शक्ति है, और उनके मल से तो हम देवी देवता गणेश और गौरी भी बनाते हैं, पूजा करते हैं। उनके गोबर से, हम गाय के गोबर से तो घर को लिप करके पवित्र करते हैं। उस मरणासन अवस्था में कोई व्यक्ति गया है तो गाय के गोबर को से लिप करके उसे सुलाते हैं। भगवान सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, कोई यज्ञ पूजा करवाते हैं तो गाय के गोबर से लिप करके उस जगह को पवित्र करते हैं। अब इससे पवित्र भला और क्या हो सकते हैं बताओ? एक गौ माता है, उनके तिरस्कार करते हैं और घर में हम लोग कुत्ता पालते हैं। कुत्ता पालने से घर में वास्तु दोष लगता है, पहली बात तो जानिए। और जिनके भगवान के कक्ष में अगर कुत्ता घुस जाए तो उनके भगवान वहां बैठते नहीं हैं, उस घर को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। जिस मूर्ति को कुत्ता स्पर्श कर देता है उसकी फिर से प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है, इतनी दोष माना जाता है। हम नहीं कहते कुत्ता विरोधी नहीं है, कुत्ता का स्थान घर के बरामदे तक का है। वो आपके भगवान कक्ष या रसोई कक्ष में नहीं है। आजकल तो लोग रसोई कक्ष बोलते भी नहीं है, नाम लग दिए किचन, है ना। पहले रसोई खोली का है, रसोई खोली क्यों का है? जहाँ रस तैयार हो तो रसोई का है। अब रस तैयार नहीं होते, सुबह से कीच कीच ज्यादा होते तो किचन नाम बन गया। बिना नहाए जाना, अरे ठंड के महीना महाराज तबीयत बिगड़ जाही। और पति महोदय ला तो सवेरे जाना है ऑफिस, तो सुबह 5 बजे उठ करके टिफिन तैयार करना है। सुबह 5 बजे नहाना संभव नहीं महाराज, तबीयत बिगड़ जाते।
तो तबीयत बिगड़ जाती तो क्या करना चाहिए? 12 बार मुख में पानी लेकर के कुल्ला करना चाहिए और बढ़िया आप दातुन ब्रश मंजन जो करना है कर लो। 12 बार पानी मुख में डालिए और बढ़िया शुद्ध जल लेकर के शरीर में छिड़क करके भगवान लक्ष्मी नारायण का एक बार नाम ले लीजिए। या स्प्रेत पुंडरी काक्षम शाह बहजाभ्यांतर शुचि हरि भव। हे भगवान नारायण, मुझे अंदर और बाहर से पवित्र कर दीजिए, मैं आपका नाम ले रही हूँ। ऐसे बहिनी मन कहना चाहिए, या मैं आपका नाम ले रहा हूँ, भाई लोगों को कहना चाहिए। नाम लेके छिड़क लो। किनके लिए भाई? जिनका स्वास्थ्य बिगड़ते हैं उन लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। महाराज सरल बताया था उपाय के सबके लिए नहीं भाई, जेकर तबियत बिगड़ते तेकर मन के लिए भाई। उपाय बढ़िया बताइस महाराज, ऐसे कि वही काम न मत करो जेकर आओ आजकल के सबके तबियत बिगड़ते ज़्यादा, हर आदमी की तबियत बिगड़े हुए है। कोई बीपी ज़्यादा है, कोई शुगर ज़्यादा है, कोई और कुछ बीमारी है, कोई घुटना पीड़ा है। काबर ये सब पहले ज़माना में सब अच्छा चीज़ खाते थे, सब असली बढ़िया बढ़िया चीज़ मिले। पालथी मोड़ करके चूल्हा में खाना बने, अब तो खड़े खड़े खाना बनते थे, से घुटना दर्द चालू हो गए। खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े पानी पीना, पशु जैसे हम लोग अब भोजन करना चालू कर दिए। तो भाई भगवान पशु के शरीर अलग बना है, हमारे मन के शरीर अलग बना है। हम लोग बैठ के खाना खाबर बना है, लेकिन क्या करबे महाराज, पड़ोसैया मिले भी नहीं। सगा भाई भी तो है ना, बिहाव के दिन के बजे पहुँचते गोधली में लग बरन। आजकल तो सब सहयोग का भाव खत्म हो गया है। सग परिवार भी समय में नहीं आता है, तब कैसे करोगे? सबको तो अगर बैठाल दोगे तो परोसने वाला नहीं है। तो लोग मजबूर हो करके आजकल बफे सिस्टम चालू कर दिए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, देखो आपके घर में रसोई कक्ष में अगर आप ठीक है, जैसे परिस्थिति है वैसे आप लोग भोजन तैयार कर रही हो, लेकिन भोजन पकाते समय आपका विचार शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध विचार से भोजन पकाइए। रसोई के कक्ष के हर चीज के भाव बढ़त है। आलू के भाव बढ़ गए है ना, तेल के भाव बढ़ गए, मिर्ची के भाव बढ़ गए, हल्दी के भाव बढ़ गए, नमक के भाव बढ़ गए, सब के भाव बढ़त है। लेकिन काकर भाव घटत है? खाना बनैया के भाव घटत है सबके भाव बढ़ गए, खाना बनैया के भाव कम हो गए। अरे आप भी अपने भाव को बढ़ा कर रखिए। देखो भागवत में लिखा हुआ है, भगवान जो है दुर्योधन के यहाँ जाकर के भोजन नहीं किया, विदुर के यहाँ जाकर के भोजन किया, गोपियों के यहाँ जाकर के भगवान चोरी करके दूध दही माखन भगवान ने खाया। एक ने बुलाया फिर भी नहीं गया, और जो गोपियां नहीं बुलाए भगवान को, उनके घर में भगवान जबरदस्ती जाकर के चोरी करके खाया दूध दही माखन। ये क्या लीला है भगवान का, क्या रहस्य है? अरे भाव की भगवान भूखा है। दुर्योधन के भाव ठीक नहीं था, इसलिए भगवान 56 भोग नहीं खाया। और गोपियां, अरे वो गोपियां हैं कि भगवान को एक क्षण के लिए नहीं भूलती थी। वेद व्यास जी महाराज ने तो गोपियों के पैर नहीं, पैर में लगे हुए धूल की वंदना की है। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणु भिक्षणशः यासाम हरि कथोद्गीतो पुनाति भुवन त्रयम। आहा, क्या दिव्य श्लोक है वर्मा जी। नया मकान में इस श्लोक को अगर पेंटर को बुलवा करके कोई लिखवाता है तो घर के वास्तु दोष नाश करता है ये मंत्र। इस मंत्र को घर के दीवार में लिखवाइए, इस लिखवाने से घर पवित्र हो जाते हैं। क्या बढ़िया श्लोक, इसका अर्थ भी जानिए कि वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणु भिक्षणशः। वेद व्यास जी महाराज बोल रहा है। वेद व्यास जी महाराज कौन है? भागवत कथा का रचयिता है। भागवत कथा का रचयिता श्री वेद व्यास जी महाराज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम। मैं वंदना कर रहा हूं किनका भाई? ब्रज में रहने वाली, नंद गांव में रहने वाली स्त्रियों की पैर में लगी हुई धूल की। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम। नंद गांव में रहने वाली, ब्रज में रहने वाली
स्त्रियों की पैर में लगी हुई धूल की मैं वंदना कर रहा हूँ। लोगों ने कहा कि आप इतने बड़े महात्मा हो करके भी साधारण गोपी के पैर में लगे हुए धूल की वंदना कर रहे हो महाराज जी, ऐसे क्या गुण आपने देख लिया उस गोपियों में? तब नीचे अर्धावली में लिखा क्या गुण है उन गोपियों में, जानते हैं आप लोग? यासाम हरि कथोद्गीतो पुनाति भुवन त्रयम। यासाम का मतलब होता है दिन रात। गोपियां क्या करती थी? हरि कथोद्गीतम, भगवान हरि मतलब कृष्ण कन्हैया के ही गुणगान करती रहती थी, उनकी कथा की चर्चा करती रहती थी। उनके गुण गाने वाली ये गोपियां हैं। एक क्षण के लिए जो गोपियां भगवान को ना भूले तो कोई क्या साधारण स्त्री है क्या जो भगवान को एक क्षण के लिए ना भूल पाए? ऐसा विलक्षण गुण किसी स्त्री में आ जाए कि 24 घंटा में भगवान को 1 मिनट के लिए न भूल पाए, तो ऐसी स्त्री साधारण स्त्री नहीं है, वो स्त्री गोपी जैसे ही है। गोपी जैसे ही है। इसलिए गोपियों में ये गुण थी, भगवान के दिन रात नाम सुमरन करती रहती थी। वेद व्यास जी ने कहा ये साधारण स्त्री नहीं है, इसलिए हम इसके पैर में लगे हुए धूल के भी हम प्रणाम करते हैं कि जो एक क्षण के लिए भगवान को ना भूल पाए। इसलिए भगवान उनके घर में भी जाकर के दूध दही माखन चोरी करके खाता था। क्यों? क्योंकि गोपियां के हर चीज पवित्र है कि खाना पकाए, दूध दही जमाए, दूध दुहे, तो किनका याद करते हुए? दूध दुहते समय कृष्ण का याद, दूध को पकाते समय कृष्ण की याद, दही जमाते समय कृष्ण की याद, और दही को बिलोते समय भी कृष्ण की याद। तो जहाँ भगवान के याद करते 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 कोई चीज को बनाए तो वो कोई चीज साधारण चीज नहीं होते, वो प्रसाद हो जाते हैं। इसलिए अपने घर में जब भी भोजन पकाओ तो वहाँ क्या गुनगुनाते रहना चाहिए? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथेति मुहुरु बदंती। जत्का जन बहिनी में बैठे हो, ये बात की सूरता रखना कि रसोई कक्ष में जाओ तो जूता चप्पल पहन के नहीं जाना। आजकल लोग सेप्टिक टैंक में उसी चप्पल को पहन के जाते हैं और उसी चप्पल को पहन के रसोई कक्ष में जाते हैं और भोजन पकाते हो, तो उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे खाए अन्न ऐसे होए मन, क्योंकि भोजन दूषित है, भोजन शुद्ध नहीं है, तो मन में चिड़चिड़ाहट होते हैं, मन में कई प्रकार के गंदा विचार आते हैं, लड़ाई झगड़ा होते हैं, क्योंकि जैसे भोजन खा रहे हो उसका प्रभाव आपके शरीर में पड़ता है। भीष्म जी ने जब युधिष्ठिर जी महाराज, भीष्म जी बाण के सैया में सोया हुआ था, युधिष्ठिर महाराज अपने अपने चारों भाइयों को, पांचों पांडव गया द्रौपदी जी के साथ में। तो भीष्म बाण के सैया में सोया हुआ था, तो युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने दादाजी भीष्म से पूछा कि दादाजी अब मैं राजगद्दी में बैठने वाला हूं, लेकिन आपको राजनीति की बहुत लंबी अनुभव है, राजा का क्या कर्तव्य होता है बताइए। तो युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान को उपदेश दिया, एक से एक बढ़िया ज्ञान की बात बताया। तो द्रौपदी ये बात को सुन करके हंसने लग गई। तो भीष्म कहते बेटी क्यों हंस रही हो? दादाजी जो ज्ञान की बात आप बता रहे हो वो ज्ञान उस दिन कहाँ थे आपके कि भरी सभा में दुशासन जब मेरी साड़ी पकड़ करके खींचा, तो आप वो ज्ञान की बात वहां क्यों नहीं बोल पाए? क्या वो सही था जो दुशासन ने किया? तो ज्ञान की बात तो आप वहां नहीं बता पाए। तो भीष्म ने यहीं पर कहा है कि बेटी द्रौपदी, मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था और दुर्योधन का अन्न खाने के कारण से मेरी बुद्धि वैसी हो गई थी, लेकिन आज मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ, बाण के सैया में सोया हूँ, दुर्योधन का अन्न खाना बंद कर दिया है, इसलिए मेरी बुद्धि अब शुद्ध हो गई है। इसलिए जिनके घर के अन्न खाते हो उसका लोग गुण गाते हैं। तो दुर्योधन का अन्न खा रहा था तो दुर्योधन के ही गुण गाएगा।
इसलिए भोजन शुद्ध होना चाहिए आपके घर का। भोजन आप बढ़िया पकाइए, क्योंकि अपने पति को खिलाना है, अपने बेटों को खिलाना है, अपने सास ससुर को खिलाना है, अपने ही देवर को खिलाना है, अपने ही भाई बंधु को खिलाना है आपको, तो सब बढ़िया रहे ना भाई। तो पवित्र विचार से भोजन बनाइए। मेरा निवेदन है आप लोगों से, लड़ाई झगड़ा करते भोजन न पकाओ, चिड़चिड़ाते चिड़चिड़ाते भोजन पका रहे हो, हम बड़बड़ाते बड़बड़ाते मिही एक जन दिखो कोई नहीं है खाओ बनैया ऐसे वैसे वो है ये है, हाँ भड़ांग भड़ांग बर्तन पटका थे तो बर्तन लगा पति देवल बताना है गुस्सम हो गई के, एकदम से नहीं बोल सके, गुस्सम हो गई के तो हाँ ये बर्तन मतलब पटक पटक के तो जान डर थे हमने श्रीमती बड़ा गुस्सम है कि आवाज आते बर्तन के किचन से तो देखो भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। बढ़िया भाव से बनाइए, खाने वाले के ऊपर असर होता है, जैसे खाए अन्न ऐसे हो मन। तो भोजन जो है शुद्ध होना चाहिए, दक्षिण मुख होकर के भोजन नहीं करना चाहिए। कौन कौन सा काम फिर से एक बार याद करो। हाँ, पहला मैंने क्या कहा था, शयन दक्षिण तरफ पैर करके नहीं सोना है। दूसरा अध्ययन, दक्षिण तरफ बैठ करके विद्या अध्ययन या कोई चीज के अध्ययन करते उसको नहीं करना है। तीसरा भोजन, भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, ध्यान रखना अपने बच्चों को जब भोजन खिलाती हो मैया, तो ध्यान रखना कि छोटा बच्चा है, पता नहीं दिशा का ज्ञान नहीं है, उसको दक्षिण तरफ बैठा करके भोजन मत खिलाओ। इससे क्या होगा, उस भोजन को करने के बाद उसके उस प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी, उनके मन बुद्धि चित्त मलिन होते हैं, आयु दिनों दिन घटेंगे। हाँ। और क्या करना नहीं चाहिए, भजन मतलब पूजा पाठ नहीं करना चाहिए दक्षिण मुख होकर के। ये चार काम नहीं करने चाहिए। शयन, अध्ययन, भजन, भोजन, ये चारों काम दक्षिण मुख होकर के नहीं करना चाहिए। इसलिए जब मरणासन अवस्था में व्यक्ति पहुंचा है तो प्राण तो छूटा नहीं है, अभी जीवित है, तो उसे पश्चिम तरफ पैर करके सुलाइए, बैठ करके रोना नहीं है। गंगा जल, महाप्रसाद, तुलसी दल उनको खिलाइए, भगवान का नाम लीजिए, चारों तरफ बढ़िया फोटो लगाइए, क्योंकि चारों तरफ ऐसी देखेगा तो भगवान के फोटो को देखेगा मरने वाला व्यक्ति, तो भगवान को सोचेगा, भगवान को पाएगा मरने के बाद। अंतमति सो गति कहावत है, आखिरी समय में जिनके जैसे मति होते हैं वैसे उनके गति होते हैं। तो मरने वाला व्यक्ति के मन में सांसारिक बात को बैठा लो मत, उस समय उसको भगवान के भक्ति, भगवान के नाम के प्रति उसको प्रेरणा देना चाहिए, और भगवान का नाम लेते हुए अगर प्राण त्यागेंगे तो उसकी मुक्ति होगी। इसलिए वहाँ बैठ करके सांसारिक बात मत बोलो, रोना भी नहीं चाहिए, छाती पीट पीट करके रोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रोगे तो माता पिता है या जो भी परिजन है वो जा रहे हैं, वो आपके बारे में सोचेगा, और आपको सोचते हुए मरेगा तो दूसरे जन्म में फिर जन्म लेके आएगा। तो बढ़िया बात है महाराज, हमारा बेटा बन करके जन्म लेगा या नाती बन करके जन्म लेगा। अरे मनुष्य बनने का रहेगा तो बेटा और नाती बन करके जन्म लेगा, और मनुष्य बनने का पुण्य नहीं रहेगा तो क्या बन के आएगा, आपके ही घर में कुत्ता बन के आएगा, बैल बन के आएगा। आपको पता नहीं है कि हमारे ही पिताजी, हमारे ही दादाजी बैल बन के आया है, घोड़ा बन के आया है, कुत्ता बन के आया है, रोज 2 डंडा मार रहे हो, वो कुत्ता बन के आया, दादाजी कहता है वाह बेटा यही घर हम ही बनाया हो रहे मुहिल भगावा था। काबर मोह है इसलिए आएगा। ये सब कर्जा छूटने के लिए आते हैं। हाँ, पेड़ बन करके आपके आंगन में लगाए तो कोई जन्म के कर्जदार हैं। हाँ, मुनगा फर फर के कहा थे खाओ भैया, वो कर्जा छूटा ही। मुनगा फल, आम फल, ये सब कर्जा छूटने के लिए आए। कोई जन्म के है मनुष्य, कर्जा लगत रहते स्थिति, पेड़ पौधा बन करके कर्जा छूटा थे, पशु बन करके कर्जा छूट थे, काम धंधा करके, कुकुर है घर के रखवारी करके कर्जा छूटा थे। काबर पहली जन्म के सब लगा थे मन, तो कोई न कोई रिश्तेदार, कोई न कोई है संबंधी, वो हमारे सब पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा चूहा तक खा देते थे। कोई जन्म करते नुकसान करे तो नुकसान करत है वो। करिए कर्म पावहि फल सोई, कर्मों का फल किसी न किसी माध्यम से आपको भोगना पड़ेगा। चाहे कोई भी योनि में चले जाओ, आपको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए आप से निवेदन है कि सब
बढ़िया काम करते रहिए। मृत्यु के निकट में अपने माता पिता को सदगति दिलाना है तो वहां पर रोना नहीं चाहिए। भगवान का भजन सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, महाप्रसाद खिलाओ, गंगा जल खिलाओ, न तुलसी दल खिलाओ, मुक्ति जरूर मिलेगी मरने के बाद। यही काम करना चाहिए। भरत जी महाराज अंतिम समय में हिरण को याद करते हुए प्राण त्यागा, हिरण बन गया। देखो, इस कथा को सुनकर के व्यक्ति को शिक्षा लेना चाहिए। इतने बड़े धर्मात्मा राजा जिससे हमारा देश का नाम भारत पड़ा है, वो भरत जी महाराज जो अपने पत्नी और पुत्र को त्याग करके जंगल में है ना गंडकी नदी के किनारे में कुटिया बना करके निवास कर रहा है, अरबों खरबों के अपने राजपाट को त्याग करके। लेकिन एक गलती किया कि हिरण को पाल करके हिरण को याद करते हुए प्राण त्यागा। तो इतना सब पुण्य गया, हिरण को याद करते हुए प्राण त्याग, दूसरे जन्म में हिरण बन गया। इसलिए कभी अपने घर में कुत्ता बिल्ली फोटो इसलिए लगाना चाहिए कि कुत्ता फोटो देखते देखते अगर कुत्ता को सुरता करते करते मर गया तो दूसरे जन्म में कुत्ता ही बन जाएगा। क्योंकि हिरण को देखते देखते प्राण त्यागे, हिरण बन गया ना राजा। इसलिए भगवान के फोटो लगाइए चारों तरफ। भगवान के फोटो को देखते देखते प्राण त्यागेगा, भगवान को याद करते करते प्राण त्यागेगा, भगवान बन जाएगा। भगवान में जाही वो अंतमति सो गति, अंत में मति वही है भगवान के पास, तो गति तो वही होना है। भरत जी महाराज हिरण की योनि में चला गया जी। लेकिन पहले जन्म के बाद याद है क्यों हिरण के शरीर को पा करके भी उनको पता था कि मैं बड़ा राजा था, सन्यासी बन गया। लेकिन एक गलती किया, हिरण को पाल करके हिरण को याद करते हुए प्राण त्यागा, मैं स्वयं हिरण बन गया। अब हिरण वाले शरीर को व्यतीत किया और हिरण के योनि को त्याग करके फिर जन्म लिया। तो हिरण के बाद में फिर एक मनुष्य बन करके जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। सभी भाइयों में सबसे छोटा भाई, नाम पड़ा भरत। पहले जन्म में भरत, दूसरे जन्म में हिरण, तीसरे जन्म में फोकस करो, जिंदगी झंड है। छान पे जाता है गधा दोनों। नहीं देख सकता। जय। सभी भाइयों में सबसे छोटा भाई बन करके जन्म लिया, नाम पड़ा फिर भरत, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। लेकिन अभी भी याद है कि मैं पहले राजा था, हिरण को रख करके हिरण को याद करते हुए प्राण त्यागा, हिरण बना, फिर आज मनुष्य बन करके ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं। अब भरत जो है पहले के बातों को याद करके किसी के संग नहीं करता था। क्यों? अब उसे संग से डर लगता था
क्योंकि एक बार हिरण का संग किया, हिरण बन गया। अब मैं जिसके संग करूंगा तो मैं उसी को याद करते हुए फिर मरूंगा, तो फिर मुझे आना पड़ेगा संसार में। अब मुझे किसी संसार के व्यक्ति का संग नहीं करना है, किसी संसार के व्यक्तियों को याद नहीं करना है, मुझे सिर्फ परमात्मा को याद करना है। ये सोच करके एकांत में रहता था भरत जी, और मन ही मन भगवान का दिन रात चिंतन मनन करता रहता था। अब धीरे धीरे आयु बढ़ने लगा, युवा अवस्था में पहुंचा। भाइयों ने देखा ये छोटा भाई कुछ बोलता नहीं है किसी से, एकांत में बैठा रहता है, बोल लो तब बोल लेता है, नहीं तो बात ही नहीं करता किसी से। बात क्यों नहीं करता था? क्योंकि किसी से बात करूंगा तो उससे कहीं मेरा संग ना बढ़ जाए, हाँ फिर उसी के याद करते हुए प्राण को त्यागूंगा। तो मैं संसार के पीछे दौड़ना नहीं चाहता हूँ, चाहे कोई भी हो, माता पिता भाई कोई भी हो, पशु पक्षी तो बहुत दूर की बात, किसी को याद नहीं करना चाहता था। क्योंकि जिसको याद करोगे उसको पाने के लिए दोबारा आना पड़ता है, तो दोबारा आना ही ना पड़े इसलिए भगवान का ही सुमरन करूंगा। दिन रात भगवान का चिंतन करता था। बड़े भाइयों ने देखा कि इसको कुछ काम देना चाहिए, क्योंकि बैठे बैठे खाता रहता है, एकांत में क्या करता है क्या सोचता है समझ में नहीं आता। एक काम करो भाई, खेत जाओ, जहाँ ऊपर के स्थान के मिट्टी ही वहाँ खोद करके, जहाँ गड्ढा है वहाँ डाल करके समतल करो। बड़े भाई की बात को मान करके आ गया भरत जी। लेकिन भरत जी सोचा अगर मैं ठीक ठिकाना से काम किया तो रोज मुझे यही काम में लगाएगा ये लोग, और यही काम में लगेगा तो मैं इसी का दिन रात सुरता करूँगा, इसी का चिंतन करूँगा, खेती किसानी के बारे में सोचता रहूँगा, तो खेती किसानी में मन फंस जाएगा। नहीं नहीं, ये काम को नहीं करना चाहिए, ताकि काम ही मत बताए। तो क्या क्या जहाँ ऊपर का स्थान था उसको और ऊपर कर दिया, जहाँ गड्ढा था उसे और खोद दिया। भाई लोगों ने आके देखा, बड़े भाइयों ने, अरे तेरे समझ में नहीं आया कब भरत, तेरे को ऊपर स्थान के मिट्टी को हटा करके गड्ढा वाले जगह में डालना था संतन करने के लिए, तुम तो और गड्ढा को और गड्ढा कर दे भैया, ऊपर स्थान को और ऊपर कर दियो। लगता है कि तुम मेहनत का काम नहीं कर पाओगे ठीक से, चलो बैठे बैठे वाला सरल काम करो, फसल की रखवारी करो कि पशु पक्षी ना आए, बढ़िया 2-3 महीना देख रेख करना। आ जाते थे खेत के किनारे में बैठ करके, सोचने लगा कि अगर मैं फसल का रखवारी ठीक से किया तो यही काम करवाएगा। फिर क्या किया, अगर कोई पशु घुस जाए तो खाने दो, कोई चिड़िया है खाने दो, भगाए ना। 1-2 महीना के बाद आया देखने के लिए बड़े भाई लोगों ने, फसल बढ़िया रखवारी करने जाता है, अच्छा रखवारी कर रहा होगा, देखा सब फसल चौपट। बड़े भाई लोग क्रोधित हो गया, अरे लगता है तेरी बुद्धि जड़ है, तुमको भरत नहीं कहना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि जड़ है, इसलिए तुम्हें जड़ भरत कहना चाहिए, तुम्हें जड़ भरत कहना चाहिए। अरे जड़ भरत। लेकिन भाइयों को ये पता नहीं था कि ये जड़ नहीं है, ये बड़ा ज्ञानी है, ये संसार में फंसना नहीं चाहता है, इसलिए वो जानबूझ करके कार्य को बिगाड़ रहा है। ये बात बड़े भाइयों को पता नहीं था। बड़े भाइयों ने क्रोध में आकर के कहा तुम्हारी बुद्धि जड़ है, अरे जड़ भरत, तो उस घर को छोड़ और अपने भोजन की व्यवस्था कहीं बाहर जा कर कर, तब पता चलेगा तुमको। आज भरत जी महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो मैं अपने होकर के घर को त्यागता तो मेरे भाई बंधु माता पिता दुखी हो जाते। आज ये लोग ही मुझे त्याग दिए हैं, ये लोग भी सुखी और मैं भी सुखी, भाई चलो बढ़िया हो गया। अब तो भरत जी महाराज निकला और जंगल में आया और बढ़िया वहीं कंद मूल फल खा करके झरना के पानी पीता और दिन रात भगवान का भजन गाते हुए, भगवान का नाम गुणगान करते हुए समय बिताने लगा। एक दिन क्या हुआ, जंगल में रहने वाला कोल भील लोगों ने एक मनुष्य को बलि चढ़ाने वाला था, नर बलि, लेकिन वो मनुष्य छूट गया। तो भीलों के राजा ने कहा कि जाओ रे किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ कर ले आओ, हष्ट पुष्ट वाला कोई मनुष्य देखना। अब वो हो भीलों के सेवक लोग ढूंढते ढूंढते जंगल में किसी को देख लिया। भरत जी जवान शरीर, हष्ट पुष्ट बलवान शरीर, वाह ये तो पहले वाला ज्यादा अच्छा है।
भद्रकाली देवी ऐसे मनुष्य के बलि को पा करके बहुत खुश हो जाएगी। चलो चलो चलो, राजा के पास ले जाते हैं। राजा के पास ले आया भरत जी को। भरत जी आ गया। भरत जी को भद्रकाली देवी के सामने में खड़ा करके उनकी पूजा पाठ किया। भरत जान गया कि ये लोग मुझे बलि चढ़ाना चाहता है। भरत जी महाराज ने मातेश्वरी मैया भद्रकाली देवी की आवाहन करके कहा कि हे मैया, माता कुमाता न भवति पुत्रो कुपुत्रो जायते। बेटा भले कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। और आप तो जगत की माता हो, पूरी संसार की माँ हो। ये लोग अज्ञानतावश मुझे बलि चढ़ाना चाहता है, लेकिन मैया आप तो जानती हो कि मैं कौन हूँ। दिन रात नाम सुमरन करने वाला आपका दास, आपका पुत्र हूँ। क्या पुत्र के बलि लेकर के आप खुश हो जाओगी माँ? अगर यही इच्छा है तो ठीक है, आपकी इच्छा में स्वीकार है। भरत जी महाराज ने अपना सिर झुका दिया। लो भाई, माता रानी की यही इच्छा है कि पुत्र के बलि को लेकर के वो प्रसन्न होना चाहती है। सिर झुका दिया। जैसे ही भीलों के सेवक लोग ने उनके सिर को काटने के लिए खड्ग उठाया, उसी समय मूर्ति में घोर गर्जना हुई और घोर गर्जना से भद्रकाली देवी प्रकट हो गई और अट्टहास करते हुए कहा, अरे मूर्ख लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे ही भक्त को तुम लोग, मेरे ही पुत्र को तुम लोग बलि चढ़ा करके खुश करना चाहते हो। सब लोग भद्रकाली देवी के क्रोध को देख करके वहां से भाग गए। भद्रकाली देवी की सुंदर आराधना की। आइए हम लोग भी भद्रकाली देवी की सुंदर आराधना कर ले। एक बढ़िया सुंदर जस गीत भद्रकाली देवी को समर्पित। आप सब लोग बढ़िया सुंदर जस गीत का आनंद ले। प्रेम से बोले भद्रकाली मैया की जय हो। तो काली है कल्याणी है माँ, जागो है माँ योग माया, जागो है माँ योग माया। तो काली है कल्याणी है माँ, जागो है माँ योग माया, जागो है माँ योग माया। तो काली है कल्याणी है माँ, जागो हे माँ योग माया, जागो हे माँ योग माया। तो काली रे कल्याणी है माँ, जागो हे माँ योग माया, जागो हे माँ योग माया। तो पहला युग में जानी है माँ, जानी है माँ, जानी है माँ। तो पहला युग में जानी है माँ, जानी है माँ, जानी है माँ। तो शंकर की पटरानी है माँ, रानी है माँ, रानी है माँ। तो शंकर की पटरानी है माँ, रानी है माँ, रानी है माँ। तो महिषासुर को मारी है माँ, जागो है माँ योग माया, जागो है माँ योग माया। तो काली रे कल्याणी है माँ,
जागो हे माँ योग माया, जागो हे माँ योग माया। दूसरा युग में जानी है माँ, जानी है माँ, जानी है माँ। तू तो दूसरा युग में जानी है माँ, जानी है माँ, जानी है माँ। तू तो रामचंद्र की रानी है माँ, रानी है माँ, रानी है माँ। तू तो रामचंद्र की रानी है माँ, रानी है माँ, रानी है माँ। तू तो रावण प्राण संहारी है माँ, जागो हे माँ योग माया, जागो हे माँ योग माया। तू तो काली रे कल्याणी है माँ, जागो हे माँ योग माया, जागो हे माँ योग माया। तू तो तीसरा युग में जानी है माँ, जानी है माँ, जानी है माँ। तू तीसरा युग में जानी है माँ, जानी है माँ, जानी है माँ। तू तो पांच पांडव की रानी है माँ, रानी है माँ, रानी है माँ। तू तो पांच पांडव की रानी है माँ, रानी है माँ, रानी। तू तो गौरव नाश कराई है माँ, जागो हे माँ योग माया, जागो हे माँ योग माया। तू तो काली रे कल्याणी है माँ, जागो हे माँ योग माया, जागो हे माँ योग माया। तू तो काली रे कल्याणी है माँ, जागो हे माँ योग माया, जागो हे माँ योग माया। तू तो काली रे कल्याणी है माँ, जागो हे माँ योग माया, जागो हे माँ योग माया, जागो हे माँ योग माया, जागो हे माँ योग माया। प्रेम से बोले भद्रकाली मैया की जय हो। प्रेम से बोले। अच्छा चेंज करना है क्या?